तो स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल जीरो मांगा एक्सप्लेन में। तो आज हम एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये स्टार्टिंग होती है जहाँ पे दिखाया जाता है कि हमारा मेन कैरेक्टर जो कि जख्मी हालत में वहाँ अपनी स्वॉर्ड पकड़े बैठा होता है और वो बताता है कि इस साल मैं 55 साल का हो गया, मैं फिर भी इस एज में क्या कर रहा हूँ। और यहाँ तक कि जो मेरे संग के जो लोग हैं वो यहाँ पे रिटायर होने को आ गए और मेरी जो लाइफ है वो बिल्कुल फेलियर है। तभी घुर्राने की आवाज़ आती है और दिखाया जाता है 3 ड्रैगन को जो कि केव की बाहर से हमारे मेन कैरेक्टर को ही देख रही होती हैं। जबकि मेन कैरेक्टर भी उन्हें देखते हुए कह रहा होता है कि मैं फेलियर क्यों हुआ। और वो इन ड्रैगन से कहता है कि ऐसा लगता है तुम मुझे सांस भी लेने नहीं दोगे। और वो इस बात को कह के वहाँ उठ जाता है उनसे लड़ाई करने के लिए। और दिखाया जाता है उन ड्रैगन को जो कि उस केव को तोड़ते हुए अंदर मेन कैरेक्टर पर अटैक करने के लिए आ जाते हैं। जबकि मेन कैरेक्टर भी उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और वो हमें बताता है कि जो उसके साथ के प्लेयर हैं जो उसकी जनरेशन के हैं उनको लोग स्वॉर्ड सेंट या फिर स्वॉर्ड गोल्ड इस तरीके से बुलाते हैं। मगर उसे एक बूढ़ा आदमी जो कि स्वॉर्ड के साथ है इस तरीके से बुलाया जाता है कि यही वो चीज़ है जो मुझे अभी तक मिली है जो कि मेरे लिए इनफ रीजन नहीं है। और तभी एक मेन कैरेक्टर की पुरानी यादों को दिखाया जाता है और दिखाया जाता है एक मॉन्स्टर ने एक लड़की को उसके सिर से पकड़ के उठा रखा होता है। जबकि दिखाया जाता है उस लड़की को जिसकी बहुत ज़्यादा बुरी हालत होती है। और जबकि हमारा मेन कैरेक्टर जो कि एक छोटा बच्चा होता है वो इस चीज़ को बैठे हुए रोते हुए देख रहा होता है। और वो हमें बताता है कि मैं जब बड़ा हुआ तो ना ही मेरी कोई फैमिली थी ना ही कुछ और, मगर मैं जहाँ बड़ा हुआ वो एक ऑर्फनेज था। और जबकि वो लड़की रोते हुए कहती है कि सेंगवान, और हमें मालूम पड़ता है कि मेन कैरेक्टर का नाम सेंगवान है। और वो कहती है कि सेंगवान कि यहाँ पे डरो मत, कि तुम यहाँ अपनी टीचर की चिंता मत करो कि टीचर सही है, जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। और तभी दिखाया जाता है खून के छींटे को और इसे देख के सेंगवान बहुत ज़्यादा रोने लग जाता है और वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है। और वो हमें बताता है यहाँ तक कि उसके ऑर्फनेज की टीचर वो भी तभी मानी गई। और दिखाया जाता है कि कैसे उस मॉन्स्टर ने उसके टीचर का बिल्कुल सर अलग कर दिया था। क्योंकि दिखाया जाता है वहाँ और भी साइड में लाशों को जहाँ पे मॉन्स्टर ने उसके सभी साथियों को भी मार दिया होता है। और हमें सेंगवान बताता है कि उस दिन यहाँ तक कि उसने टीचर को नहीं बल्कि मेरे सभी दोस्तों को भी मार दिया जो मेरे साथ बिल्कुल एक फैमिली की तरह रहते थे। और जबकि दिखाया जाता है वो मॉन्स्टर जो कि सेंगवान के पास आ रहा होता है उसे मारने के लिए। और जबकि सेंगवान वहाँ बिल्कुल सदमे में बैठा होता है कि जैसे इस वर्ल्ड में ये कोलैप्स हुआ, बहुत ज़्यादा मॉन्स्टर आने लगे और उन्हीं ने मेरी सारी फैमिली को मुझसे छीन लिया, जो भी मेरे पास था वो सब चीज़ वो छीन ले गए। और जबकि दिखाया जाता है वो मॉन्स्टर जो कि सेंगवान को पकड़ लेता है, जबकि सेंगवान उससे बचने की भी कोशिश नहीं करता क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सदमे में होता है। और तभी दिखाया जाता है कि वो जो मॉन्स्टर होता है उसके सारे टेंटिकल्स कट जाते हैं। और दिखाया जाता है एक हंटर को जो कि सेंगवान को बचा लेता है। और वो हमें बताता है कि जब वो मरने ही वाला था तभी एक हंटर ने आके उसकी जान बचा ली। और जबकि वो हंटर पीछे मुड़ के सेंगवान से पूछता है क्या तुम ठीक हो। और जबकि सेंगवान जो कि बहुत ज़्यादा रो रहा होता है वहाँ, और वो इसी बात को कह के प्रेजेंट टाइम में बताता है कि तभी एक मिरेकल हुआ जब से मैं हंटर बनना चाहता था। और वो इस बात को कह के उस ड्रैगन से लड़ रहा होता है और वो बताता है कि मैं इसी मिरेकल की वजह से मैं उसी जैसा बनना चाहता था और इसके लिए मैंने अपनी पूरी चीज़ जी जान से लगा दी जो भी मेरे पास था। और मैं जब से अवेकन हुआ हूँ मैं इसी चीज़ में लगा हुआ हूँ कि किसी भी तरह मैं पावरफुल बन जाऊँ। मगर फिर भी क्या हुआ, मैंने चाहे कितनी भी मॉन्स्टर मारे मगर फिर भी मैं स्ट्रांग नहीं हुआ। और यहाँ तक कि मैंने अपने सभी लोगों को खो दिया जिनको मैं प्रोटेक्ट करना चाहता था। और दिखाया जाता है इस बात को कह के प्रेजेंट टाइम में जहाँ पे उसने एक ड्रैगन को मार दिया होता है। और जब भी वो वहाँ अपनी तलवार के सहारे खड़ा होता है और हाँफते हुए कह रहा होता है कि मेरी जो बॉडी है वो मेरा अब साथ नहीं दे रही, कि ये अब थोड़ा डेंजर होने वाला है। और तभी दिखाया जाता है दूसरे ड्रैगन को जो कि अपने अंदर एनर्जी इकट्ठा करने लग जाता है। और जबकि सेंगवान सोच रहा होता है कि यहाँ तक कि मेरा ना ही ड्रीम पूरा हुआ, ना ही मुझे एक घर मिला और ना ही मेरी कोई फैमिली है। और तभी दिखाया जाता है उस ड्रैगन को जो कि अपने मुंह से उस एनर्जी को शूट करने के लिए तैयार हो जाता है। जबकि वहाँ सेंगवान इस चीज़ को देखते हुए सोच रहा होता है कि मेरी लाइफ सच में एक फेलियर है, कि मैं सच में टाइम में पीछे जाना चाहता हूँ। और दिखाया जाता है कुछ देर बाद का सीन जहाँ पे सेंगवान ने उन सभी ड्रैगन को मार दिया होता है, जबकि वो उसी के ऊपर अपनी तलवार गड़ा के खड़ा होता है। जबकि सिस्टम का मैसेज आता है कि कॉन्ग्रेचुलेसन, तुमने एक डंजन को क्लियर कर दिया जिसका नाम एंशिएंट ड्रैगन नेस्ट है। तभी सेंगवान चिल्लाते हुए कहता है कि मैं ये सभी चीज़ें क्यों कर रहा हूँ, इतना ज़्यादा हार्ड वर्क, जबकि मैं लगभग 60 साल का होने के लिए आ रहा हूँ और अब लगभग 30 साल हुए हैं जब से मैं एक शॉर्टमैन की ज़िंदगी जीने लगा हूँ। मगर मेरी अभी तक की अचीवमेंट यही है कि मैं कंट्री के टॉप 100 में आता हूँ। तो इसका बेसिकली मतलब ये है कि मैं अभी तक कुछ नहीं हूँ, जबकि मैंने अभी तक इसमें अपने 30 साल लगा दिए। ऐसा इसलिए क्योंकि इस वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा प्लेयर हैं
और तभी दिखाया जाता है एक रिवॉर्ड बुक को। तो सेंगवान इसे देखते हुए कह रहा होता है, क्या इस टाइम मेरा एक रिवॉर्ड स्किल बुक है कि मैंने पहले आर्टिफैक्ट भी खाए हैं, क्या मैं इसको भी खा सकता हूँ? और तभी दिखाया जाता है वहाँ से एक कॉन्स्टलेशन निकल के आता है, और जब इस सिस्टम का मैसेज आता है कि कॉन्स्टलेशन लेट ब्लूमर मॉडल स्टूडेंट अभी अराइव हुए हैं, तभी दिखाया जाता है एक कॉन्स्टलेशन को जिसके हाथ में बुक होती है। जब ये कॉन्स्टलेशन वहाँ के संस्कृत भाषा में कुछ कहता है, जब ये सिस्टम में मैसेज आता है कि कॉन्स्टलेशन आपको ब्लेस कर रहे हैं जितना भी आपने हार्ड वर्क किया है, और हमें बताया जाता है कि अभी जो यहाँ पे कॉन्स्टलेशन कॉन्ट्रैक्टर है मेरा, जिसका नाम लेट ब्लूमर मॉडल स्टूडेंट है, जबकि सेंगवान, और वो उसको मन में थैंक यू बोल रहा होता है क्योंकि उसने एक थर्ड रेट के स्वॉर्डमैन से कांटेक्ट किया है। और हमें सिस्टम के द्वारा मैसेज बताया जाता है कि लेट ब्लूमर मॉडल स्टूडेंट, इसकी मदद से जब आप लेवल 850 पे पहुंच जाओगे तो तुम्हारे जो सभी आर्टिफैक्ट और टाइटल के स्टेट हैं वो डबल हो जाएंगे, और जब तुम 900 लेवल पे पहुंच जाओगे तो जो तुम्हारे स्टेट हैं डबल हो जाएंगे। और जबकि सेंगवन जो कि हमारा मेन कैरेक्टर है, उसका करंट लेवल 650 है। और जबकि वो इस चीज़ को सोचते हुए कह रहा होता है क्योंकि जो इसकी इंसेन कंडीशन है इस वजह से मुझे अभी तक इस कॉन्स्टलेशन का कोई भी फायदा नहीं हुआ। और जबकि जो कॉन्स्टलेशन होता है वो उससे उस बुक खाने के लिए कह रहा होता है, तो सैन भी कहता है हाँ मैं बस इसे खाने ही वाला था, चलो ठीक है अब मैं इसे खाने वाला हूँ। और तभी वो अपनी स्किल को यूज करने लग जाता है कि डिवॉरिंग आर्टिफैक्ट, कि यही वो स्किल है जब मैं अवेकन हुआ था तो मुझे मिली थी। और इस चीज़ को मैंने सीखने के लिए कि ये किस तरीके से यूज करनी है, मैंने अपने आर्टिफैक्ट को कई बार बॉयल करके कोशिश की है खाने की, और यहाँ तक कि मैंने कई बार फ्राई करके खाने की भी कोशिश की, मगर फिर भी मुझे कुछ नहीं मिला। और इसी तरीके से मैंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए जिससे मैं डिवॉरिंग आर्टिफैक्ट वाली स्किल को यूज करने की कोशिश कर सकूं, मगर 30 साल बाद मैं इस चीज़ को सीखा हूँ कि जब मैं सिंक्रोनाइजेशन का यूज करता हूँ एक आर्टिफैक्ट के साथ जो कि एक सूटेबल रैंक का है, जब मैंने रियलाइज किया कि जो मेरी डिवॉरिंग आर्टिफैक्ट स्किल है वो एक्टिवेट हो गई, जबकि मैंने इसे रियलाइज करने में बहुत ज़्यादा लेट कर दिया। जो और लोग हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गए जिन्होंने मेरे साथ अवेकन किया था। तभी सेंगवन उस स्किल बुक को फेंकते हुए कह रहा होता है कि यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन और कुछ भी नहीं है इसके बारे में, क्या ये स्किल बुक भी है? जबकि कॉन्स्टलेशन इसे देख के हैरान हो जाता है और वो सेंगवन से कहता है कि इसके बारे में बहुत ज़्यादा लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है और मैं तुमसे माफी मांग तुम्हारी नहीं कर पा रहा। और वो कहता है कि तुम्हारे पास वैसे भी बहुत ज़्यादा टाइम है तो तुम एक बार कॉम्प्रोमाइज़ कर ही सकते हो उसके लिए, चलो दोबारा से अपनी माना सिंक्रोनाइजेशन को स्टार्ट करो। जबकि सेंगवान कह रहा होता है कि मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम है, और वो रोते हुए कहता है कि किसने कहा मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम है, मैं लगभग 60 साल का होने वाला हूँ। अगर यहाँ तक कि मेरे पास 30 साल की उम्र में एक बच्चा होता तो वो बच्चा भी मेरा 30 साल का हो जाता, अगर वो बच्चा पहले हो जाता तो मेरा एक ग्रैंड चाइल्ड भी होता। और तुम इस बात को कैसे समझोगे क्योंकि तुम एक कॉन्स्टलेशन हो ना कि कोई ह्यूमन। जबकि कॉन्स्टलेशन कहता है कि वो तुमसे बहुत ज़्यादा माफ़ी मांग रहा है जो कि उसने कुछ गलत कह दिया हो तो सेंगवान वहाँ शांति से बैठते हुए कह रहा होता है कि नहीं, कि तुमने कुछ भी गलत नहीं किया, वो तो बस मेरी लाइफ है जो कि बहुत ज़्यादा रिग्रेट से भरी हुई है। मैं यहाँ तक कि उस पर्सन को भी नहीं भूल पाया जिसने मेरी जान बचाई थी, और मैंने बहुत ज़्यादा अपना बेस्ट करने की कोशिश की कि मैं उस तरीके का बन सकूँ, मगर फिर भी मैं अब बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो चुका हूँ, मैं बहुत ज़्यादा ओल्ड हो गया हूँ। अगर मैं थोड़ा सा भी यंगर होता, और तभी वो अपने आप को शांत करते हुए कह रहा होता है कि वैसे भी अब मैं रिटायर होने वाला हूँ, तो अब मैं तुमसे अपना कॉन्टैक्ट को कैंसिल कर देता हूँ जिससे तुम किसी और प्लेयर के साथ कॉन्टैक्ट बना सको। और तभी दिखाया जाता है कॉन्स्टलेशन को जो कि अपनी पावर को यूज़ करने लग जाता है। और इस चीज़ को देख के सेंगवान के समझ में नहीं आता कि वो क्यों अपनी पावर को यूज़ करता है, जबकि वो कॉन्स्टलेशन को आवाज़ लगाता है कॉन्स्टलेशन, और दिखाया जाता है कि हमारा मेन कैरेक्टर जो कि अपने पिछले टाइम में रिग्रेस हो गया होता है। और इसके बाद सीन कट के दिखाया जाता है एक आदमी को जो कि एक रिपोर्टर है, वो कह रहा होता है कि डंजन गेट, कि यही वो एनवायरनमेंट है जिसकी वजह से जो पीपल हैं वो अवेकन होती हैं। तभी दिखाया जाता है एक लड़की को जो कहती है हाँ तुमने सही कहा, और बताया जाता है जिसका नाम हान योंग जोंग है जो कि यांग जोंग कॉरपोरेशन की सीईओ है। और वो कहती है कि तुम ये कह सकते हो कि जो प्लेयर्स हैं उनके लिए डंजन एक स्टेपिंग स्टोन है। और दिखाया था कि वो दोनों ऐसी बात कर रहे होते हैं, जबकि वो लड़की कहती है वो गेट है, वो एक दूसरा डायमेंशन है, और दूसरे शब्दों में कहूँ तो वो एक ऐसी चीज़ है जिससे हम दूसरे अननोन रीजन से जुड़ जाते हैं। और दिखाया जाता है कि ये सभी बातें हमारा मेन कैरेक्टर टीवी में देख रहा होता है, और वो इसे देखते हुए कह रहा होता है कि हाँ मैं सच में अपनी पुरानी ज़िंदगी में आ गया हूँ, कि बहुत टाइम हो गया जब से मैंने ये टीवी सीरीज़ देखी है। और जब वो इसे बात कहते हुए एक चाकू को साफ कर रहा होता है कि ये मैंने सिचुएशन समझने में बहुत देर कर दी, पहले ही 4 दिन पहले से ही पास हो चुके हैं, कि मैं थोड़ा सा कंफ्यूज अभी भी हूँ
कि मैं किस तरीके से कि मैं 30 साल अपनी पिछली ज़िंदगी में आ गया, और जब मैंने अपनी कॉन्शसनेस को खोया था तो मैं इस टाइम पे आके जगा। जैसे मैंने वहाँ पे अपनी कॉन्शसनेस खोई थी तो मैं अब अपने अपार्टमेंट में आके मेरी आँख खुली। मैं अपनी 55 साल की ओल्ड बॉडी में नहीं था, जबकि मैं अपनी 25 साल वाली बॉडी में था, जो कि मेरी पुरानी मेमोरीज के साथ थी। और मैं यहाँ तक कि कितना ही इसके बारे में सोचूं, जो रीज़न था मैं रिग्रेस हुआ, वो उसी कॉन्स्टलेशन की वजह से हुआ होगा जो उसने किया था। इसके अलावा कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं है। तभी वो उस जगह को घुमाते हुए कहता होता है, मगर फिर भी मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। मगर जो भी हो, चलो मुझे अब काम पे जाना चाहिए। और दिखाया जाता है उस सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन को, जिसका नाम होता है वेनम डैगर, जो कि एक ब्रॉन्ज टाइप का आर्टिफैक्ट है, जो कि एक वन हैंडेड वेपन है। और इसकी वजह से 17+ अटैक पावर बढ़ जाती है, और इसकी वजह से एबिलिटी में 10+ पॉइंट हो जाते हैं। और जबकि सेंगवान इसके बारे में बताता है कि ये ब्रॉन्ज टायर का डैगर, मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि मैंने इस टाइम पे इसे एक्वायर कर लिया। माना इसकी रैंक जो है थोड़ी सी लो है, मगर इसके पास एक हिडन क्लास है। और तभी सेंगवान उस पर अपनी डिवॉरिंग एबिलिटी को यूज करने लग जाता है। और जबकि सिस्टम का मैसेज आता है कि जो आपकी एब्जॉर्प्शन रेट है वो 10% है, और क्योंकि आपने इसे पहले यूज़ कर रखा है तो इसकी जो एब्जॉर्प्शन रेट है वो 20% हो गई है। और वो कहता है कि हाँ, मैंने थोड़ा सा इसे कम यूज़ किया है, इसकी वजह से जो इसकी एब्जॉर्प्शन रेट है वो थोड़ी सी कम है, मगर जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो इसकी हिडन क्लास है। और तभी सेंगवान उस पर अपनी माना सिंक्रोनाइजेशन का शुरुआत कर देता है, जिससे वो उस डैगर की अनकॉन्शियस गैप में आ जाता है। और वो हमें बताता है कि गैप ऑफ अनकॉन्शियसनेस एक ऐसा स्पेस है जिसमें मुझे आना पड़ता है, जिससे मैं इस आर्टिफैक्ट को खा सकूँ। और हर एक बार जब मैं यहाँ आता हूँ तो मैं थोड़ा सा नर्वस होता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि यहाँ पे आके मुझे क्या खाना पड़ेगा। और तभी दिखाया जाता है एक डिश को, जब ये सिस्टम का मैसेज आता है कि जो तुम्हारी प्रिपरेशन है वो कंप्लीट हो गई। और दिखाया जाता है कि उसकी जो डिश होती है वो एक चिकन होती है। और जबकि सेंगवान इसे देख के कह रहा होता है कि ये बहुत ज़्यादा कि ये एक नॉर्मल डिश है, मैं तो बस सोच रहा था कि ये कोई सेंटीप्यूड हो सकता है, और जबकि ये इस तरह की डिश है तो मैं इसे आराम से खा सकता हूँ। जबकि सिस्टम का मैसेज आने लग जाता है कि आपकी जो एब्जॉर्प्शन स्किल है वो काम करने लग गई है, जबकि तुमने एजिलिटी में 2+ स्टेट को गेन कर लिया है, और जबकि तुमने हिडन स्किल डीमन ब्लेस को एक्वायर कर लिया है। और जबकि दिखाया जाता है उस डैगर को, जो कि वहाँ से गायब होने लगता है। जबकि सिस्टम का एंड में मैसेज आता है कि आपने डैगर को कम्प्लीटली एब्जॉर्ब कर लिया, जिस वजह से वो जो डैगर है वो यहाँ से गायब हो रहा है। और जबकि सेंगवान कहता है, मैंने एक यूजफुल स्किल को ऑब्टेन कर लिया, जैसा कि मैंने प्लान किया था। चलो ठीक है, अब मुझे चलना चाहिए। तभी सीन कट के दिखाया जाता है एक पोर्टल की तरफ, जहाँ पे कुछ लोग होते हैं। जब भी बताया जाता है कि ये डंजन नंबर 85 है, जहाँ पे टीम योन डिक यूंग है। तभी दिखाया जाता है एक आदमी को, जो कि चिल्लाते हुए कहता है किसी से कि टीम लीडर योन। तभी दिखाया जाता है डेक यूंग को, जो कि कुछ लिख रहा होता है। वो उस आदमी से कहता है कि क्या हुआ पोर्टल लीडर, तुम्हें यहाँ किस वजह से आना पड़ा। तो वो पोर्टल लीडर बताता है कि हमारा जो एक टीम मेंबर है वो निकाल लिया गया है, और वो एक न्यू कॉमर है, जो कि अभी 4 दिन पहले हमसे ज्वाइन हुआ है, और उसका नाम सिन सेंगवान है। तो वो टीम लीडर कहता है, तो डेक यूंग कहता है कि तुम चिंता मत करो, जो सेंगवान है वो हमने डिसाइड कर लिया कि वो हमारे साथ चलेगा। जबकि वो आदमी कहता है, क्या सच में, क्या वो सच में प्लेयर टीम को ज्वाइन करने वाला है, ना कि पोर्टल टीम को। तो डेक यूंग कहता है कि हाँ, मैंने उसको फाइनल अप्रूवल दे दिया है कि इसमें तुम्हारी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जबकि वो आदमी चिल्लाते हुए कह रहा होता है, मगर अभी उसको 4 दिन हुए अवेकन हुए, यहाँ तक कि अभी उसने प्लेयर एकेडमी को भी फिनिश नहीं किया, और तुम इस तरीके के आदमी को एक पोर्टल में लेके जाना चाहते हो। अगर तुम इस तरीके से उसको लेके गए तो जो टीम है वो अनबैलेंस हो जाएगी, और मैं अपना काम कैसे करूंगा। और तभी दिखाया जाता है डेकियांग को, जो कि गुस्से में कहता है पोर्टल टीम लीडर। तो दिखाया जाता है उस आदमी को जो डेटू को कहता है कि यस। तो डोकयांग कहता है कि मैंने तुमसे क्या कहा कि मैं सब चीज़ का ध्यान रख लूंगा। तो वो आदमी वहां से माफी मांगते हुए चला जाता है। तो जब ये डोकयांग कहता है कि सच में मैंने इसको थोड़ा सा बोलने के लिए क्या कह दिया, ये बहुत ज्यादा बोलने लग गया। तभी दिखाया जाता है एक पीले बाल वाले लड़के को, जो कहता है, मगर सर तुमने उसे एक्सेप्ट क्यों किया, ये बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था। तो डोकयांग बताता है, क्या तुम भी। और वो उससे कहता है, अगर कोई मरने के लिए याद आए तो वो सिर्फ वही है, ना कि हम। वैसे भी एक लेवल 1 का प्लेयर क्या ही कर सकता है। जबकि वो पीले बाल वाला लड़का कहता है कि अच्छा, मुझे पता नहीं था आपकी इंटेंशन क्या है। तभी दिखाया जाता है सेंगवान को, तभी उनसे हेलो बोलता है, और बताता है कि मैं आज से शुरू करने वाला हूँ प्लेयर के काम को, और मेरा नाम सिन सेंगवान है। और जबकि दिखाया जाता है सभी लोगों को, जो कि उसी की तरफ घूर रहे होते हैं। जबकि सेंगवान इन्हें देख के सोच रहा होता है कि ये मैंने एक्सपेक्ट ही किया था, मगर ये बहुत ज़्यादा नहीं हो गया है कि वो अपने थोड़े से भी एक्सप्रेशन नहीं छुपा दे। तभी दिखाया जाता है टीम लीडर को, जो कि
हंसते हुए आता है और कहता है कि फाइनली हमारा एक न्यू मेंबर आ गया। कि सेंगवान, तुमसे मिलके अच्छा लगा। कि मुझे लगा था कि तुम अपने पहले दिन पे लेट हो जाओगे, और वैसे तुम्हारा ये वेपन क्या, ये लॉन्ग स्वॉर्ड है? तो सेंगवान भी हंसते हुए कहता है कि हाँ, मैंने इसके बारे में यूट्यूब वीडियो पे स्टडी की थी। तो टीम लीडर कहता है कि एक लॉन्ग स्वॉर्ड, ये सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट टाइप का वेपन है। जबकि सेंगवान कहता है कि वैसे कि मैं बस इससे अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करूंगा, आप मुझ पर टेस्ट कर सकती हैं। तो टीम लीडर हंसते हुए कहता है कि तुम में अच्छी स्पिरिट है, और जो मैन है उनके पास स्पिरिट होनी चाहिए, बिल्कुल मेरी तरह। चलो ठीक है। और वो आवाज़ लगाते हुए कहता है चलो ठीक है, कि अब हम डंजन में रेड करने वाले हैं। जबकि दिखाया जाता है कि वो सभी लोग उस पोर्टल में अंदर जाने लग जाते हैं, जबकि सभी लोग एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। जबकि टीम लीडर सेंगवान को देखते हुए सोच रहा होता है, क्या इसने यूट्यूब पे स्टडी की है? कितना ज़्यादा रेडिकुलस है। और ये जंजन के बारे में क्या ही सोचता है, ये बहुत ज़्यादा एरोगेंट है, क्योंकि इसने बस अवेकन कर लिया है और ये एक प्लेयर बन गया, इसलिए कि ऐसा लगता है कि इसके पास मरने की इच्छा है। और जैसा कि मुझे पता है कि जो ऑर्क डंजन है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक है न्यूबी के लिए, तो इसे पता ही चल जाएगा कि इसकी प्लेस क्या है। ये स्टूपिड इडियट। और हमें बताया जाता है कि ऑर्क्स जो कि ऐसे मॉन्स्टर हैं जो कि हमें मोस्टली गेम, नोवेल और मूवीज और फैंटेसी वर्ल्ड में देखने के लिए मिलते हैं। और क्योंकि हम इस वजह से हम इनसे बहुत ज़्यादा फेमिलियर हो गए हैं, तो हमें ऐसा लगता है ये जो ऑर्क मॉन्स्टर ज़्यादा वीक हैं। हाँ, अगर देखा जाए कि जैसे ड्रैगन जैसे क्रिएचर के सामने एक ऑर्क मॉन्स्टर वो कुछ भी नहीं है। जी, वो सच में वीक, स्टूपिड और बिना कोई काम के वॉयलेंट फैलाने वाले हैं। और इस वजह से जो न्यू प्लेयर होते हैं वो इनको देख के बहुत ज़्यादा एरोगेंट बिहेव करते हैं। वो इसलिए इनसे फाइट करने के लिए बहुत ज़्यादा जल्दी कूद जाते हैं, बिना कुछ भी चीज़ सोचे हुए। मगर जो ऑर्क हैं उनके ट्रेड बहुत ज़्यादा सिंपल है। मगर फिर भी जो एक एवरेज ऑर्क होता है वो 250 सेंटीमीटर का होता है, और उसका वजन 180 किलो होता है। और इसी फिजिकल की वजह से ह्यूमन के मुकाबले बहुत ज़्यादा पावर होती है। और इसी वजह से जो ऑर्क है उनका एक निकनेम दिया गया है, वॉल ऑफ लेमेंट। और इसी चीज़ को बताने के बाद हमें सीन करके दिखाया जाता है कि जो सभी टीम मेंबर्स होते हैं वो कहीं जा रहे होते हैं उस डंजन में। जबकि कोई आदमी कहता है कि हे सेंगवान, कि तुमको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा क्योंकि तुम एक न्यूबी हो, तो तुम अपना खुद से ध्यान रखना। और जबकि पीछे वो सामान ढोने वाला कह रहा होता है कि इस तरह से एक्ट करना कि जैसे तुम अवेकन हो गए एक प्लेयर की तरह। कितना एरोगेंट बास्टर्ड है। जबकि सेंगवान उस आदमी से कहता है चलो मैं अपना सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट दूंगा। तो वो चिल्लाते हुए कहता है कि अपना बेस्ट मत करना, बल्कि अच्छा करना। जबकि इस बात को सुन के सेंगवान चुप होता है। फिर उसके बाद कहता है तो फिर क्या मैं आगे फ्रंट लाइन में आके मॉन्स्टर से फाइट कर सकता हूँ? तो वो आदमी कहता है क्या क्या तुम अपने दिमाग से कम हो? तभी दिखाया जाता है एक ऑर्क को। और तभी उसे देख के सेंगवान सोच रहा होता है कि मेरा पहला बैटल जब मैं इस लाइफ में रिग्रेस होकर आया हूँ, चलो ठीक है मैं इसकी केयर कर लूंगा। और वो अपनी तलवार दिखाने के लिए लग जाता है। मगर दिखाया जाता है उस आदमी को जो कि अपनी शील्ड लेके उस मॉन्स्टर और का अटैक रोक लेता है। और वो सेंगवान से कहता है कि तुम दिमाग से कम हो, कि तुम इस इतनी बड़ी ग्रेट शॉट के साथ इतनी स्लोली मूव करोगे। तो सेंगवान कहता है कि तुम्हें मेरी हेल्प करने की जरूरत नहीं है। तो जब भी वो आदमी कहता है तो अपना मुंह बंद करो और जल्दी से अपनी स्किल को प्रूव करो। तो सेंगवान कहता है चलो ठीक है, अब मैं आगे आता हूँ। जब भी दिखाया जाता है वो मॉन्स्टर अपनी एक्स के साथ उस हंटर पे अटैक कर देता है। मगर जब भी दिखाया जाता है जो टीम लीडर होता है वो अपनी शील्ड की मदद से उस ऑर्क मॉन्स्टर के मुंह पे जाके मारता है, जिस वजह से जो ऑर्क मॉन्स्टर होता है वो पीछे जाके गिरता है। और वो उन सभी से कहता है क्या तुम दोनों यहाँ पिकनिक मनाने के लिए आए हो? जल्दी से दोनों आओ यहाँ पे। जबकि वो शील्ड वाला व्यक्ति कहता है कि मुझे माफ कर देना। जबकि वो पीले बाल वाला व्यक्ति कहता है कि ये बहुत ज्यादा अमेजिंग था। जबकि टीम लीडर कहता है कि ठीक है यहाँ से पीछे रहो, मैं इस चीज का ध्यान रख लूंगा। जबकि दिखाया जाता है उस ऑर्क मॉन्स्टर को जो कि टीम लीडर पे अटैक करने के लिए खुदलाते हुए आता है और उस पर अटैक कर लेता है। मगर दिखाया जाता है कि टीम लीडर भी उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है अपनी शील्ड से, और उस पे अपनी तलवार की मदद से अटैक कर कहता है कि ये कुछ भी नहीं है। और दिखाया जाता है कि वो उस तलवार को सीधे ही उस ऑर्क मॉन्स्टर के सीने में घुसा देता है। और जब भी दिखाया जाता है सभी लोगों को वो इस चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और कह रहे होते हैं कि ये मर गया। मगर दिखाया जाता है ऑर्क मॉन्स्टर को जो कि अपनी एक्स के साथ दोबारा से टीम लीडर पे अटैक करता है। मगर टीम लीडर उस अटैक को डॉज कर लेता है और उससे पीछे हट के आ जाता है और कह रहा होता है क्या मैंने इसे मारा नहीं? जबकि सेंगवाल इसे देखते हुए चुप खड़ा होता है और वो सोच रहा होता है कि ये जो टीम लीडर है योन डेक योंग, वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा हाईएस्ट लेवल वाला व्यक्ति है। मगर फिर भी उसकी जो लेवल है वो 50 है, और उसके साथ भी वो इस मॉन्स्टर पे एक क्रिटिकल हिट नहीं कर पा रहा। तभी दिखाया जाता है टीम लीडर को जो कि अपनी तलवार के साथ उस मॉन्स्टर पे अटैक करता है कि इसे लो। और दिखाया जाता है वो सीधा ही अटैक उस ऑर्क मॉन्स्टर के जाके लगता है।
और वो मॉन्स्टर वहीं गिर जाता है। जबकि कह रहे होते हैं ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्या उन्होंने उस ऑर्क मॉन्स्टर को मार दिया। जबकि टीम लीडर पीछे हंसते हुए कहता है कि ये कुछ भी नहीं था, क्या तुम सभी लोग ठीक हो। जबकि सभी कह रहे होते हैं कि बिल्कुल ठीक है, तुम बहुत ज़्यादा अच्छे हो। तभी दोबारा से कुतराने की आवाज़ आती है और दिखाया जाता है रेड ऑर्क मॉन्स्टर को, जो कि हाई लेवल ऑर्क मॉन्स्टर होती हैं, जो कि बहुत ज़्यादा होती हैं। और इनको देखते हुए सभी लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती हैं और कह रहे होते हैं हाई ऑर्क्स ये यहाँ कैसे आ सकते हैं, कि टीम लीडर हमें क्या करना चाहिए। जबकि टीम लीडर इन्हें देखते हुए कह रहा होता है कि अच्छा रहेगा अगर हम पीछे सेफ्टी से चले जाएं, यही हमारे लिए अच्छा रहेगा। और वो सोच रहा होता है कि ये क्या चीज़ है, मैं यहाँ तक कि उस अकेले ऑर्क मॉन्स्टर को बड़ी मुश्किल से हरा पाया हूँ, मगर ये सभी ऑर्क्स। जब भी पीछे से हमारा सेंगोल कहता है क्या मैं इसका ध्यान रख सकता हूँ। जबकि पीछे से लोग कह रहे होते हैं कि इसने क्या कहा, कि हे सेंगवान क्या तुम अपने दिमाग से कम हो। जबकि टीम लीडर कहता है कि सेंगवाल मुझे पता है कि तुम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो कि तुम अवेकन होगे, मगर इतनी बात वो कह पाता है उससे पहले सेंगवाल को दिखाया जाता है, जो कि अपनी हैवी स्वॉर्ड के साथ उन ऑर्क मॉन्स्टर पर अटैक करने के लिए पहुंच जाता है। जबकि टीम लीडर चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि तुम अपने आप को मरवाने के लिए जा रहे हो। और जबकि दिखाया जाता है सेंगवाल जो कि अपना अटैक उस ऑर्क मॉन्स्टर पे करता है, जिसकी मदद से वो उस मॉन्स्टर को बीच से ही काट देता है। और वो कहता है कि सच में एक ग्रेट शॉट ये बहुत ज्यादा नाइस होती है। जबकि इस चीज को देख के सभी लोगों को शौक लगता है, वो कह रहे होते हैं कि सेंगवाल कि अभी इसने ये क्या किया, कि इसने एक हाई ऑर्क को बीच में से बांट दिया। जबकि सेंगवाल इस चीज को देख के कह रहा होता है क्या ये इसी वजह से कि मैं लेवल 1 पे हूँ, कि ऐसा लगता है कि जो मेरा स्लाइस है वो अभी भी क्लीन नहीं आया। और जबकि दिखाया जाता है सेंगवाल की इन्फॉर्मेशन को कि उसका लेवल 1 है और इसकी स्किल डिवॉवर आर्टिफैक्ट है और HP 200 MP 20 और जबकि एक्सपीरियंस 40 होता है। और जबकि दिखाया जाता है ऑर्क मॉन्स्टर्स को जो घुतलाते हुए सेंगवाल पर अटैक करने के लिए आ जाते हैं। जबकि सेंगवाल भी अपनी हैवी स्वॉर्ड को लेते हुए कह रहा होता है कि मेरा लेवल भले ही कम हो मगर मेरे पास एक्सपीरियंस वो बहुत ज्यादा है। और वो इस बात को कहते ही उन सभी ऑर्क मॉन्स्टर पर अटैक करने लग जाता है। और दिखाया जाता है एक एक करके वो सभी ऑर्क मॉन्स्टर कटते जा रहे होते हैं। और दिखाया जाता है कि वो सभी ऑर्क मॉन्स्टर वहीं मार रहा होता है और वो उनसे कह रहा होता है कि मैंने तुम जैसे कितनों को मारा है जब मैं छोटा था। जबकि दिखाया जाता है वो सभी लोग इसे देखते हुए कह रहे होते हैं क्या ये सच में सेंगुआन है। और जबकि दूसरा कहता है कि सच में, कि इसने इतनी जल्दी उन सभी को मार दिया, क्या तुम सच में मजाक कर रहे हो। जबकि सेंगवान एक और अटैक बनाते हुए कह रहा होता है कि सच में अब तुम नाशवादी रह गई हो। और दिखाया जाता है एक सबसे खतरनाक और मॉन्स्टर को जो कि उनका लीडर होता है और जो कि सेंगवान पर अटैक करने के लिए आता है। और जबकि सेंगवान भी अपनी तलवार से उस पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। और दिखाया जाता है कि सेंगवान उस मॉन्स्टर पर अटैक कर देता है, मगर दिखाया जाता है उस अटैक की वजह से जो मॉन्स्टर होता है वो थोड़ा सा इंजर हुआ होता है। जबकि पीछे से कुछ चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि उसकी जो खाल है वो बहुत ज्यादा मोटी है, तुम्हारी जो अटैक है उस पर काम नहीं करेंगे, कि ये अच्छा नहीं है। और जबकि दिखाया जाता है उस ऑर्क मॉन्स्टर को जो कि अपनी एक्स के साथ सेंगवान के ऊपर अटैक कर देता है, वह भी सेंगवान भी उसे डॉज कर देता है। और वो कह रहा होता है कि इतने ज्यादा ड्रामा भी मत करो। तभी सेंगवान अपनी टीमन ब्लेस की स्किल को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी मदद से जो ऑर्क मॉन्स्टर होता है वो वहीं रुक जाता है, जिसका अटैक सेंगवान पर हिट होने से थोड़ा सा ही बचता है। जबकि सेंगवान हंसते हुए कह रहा होता है कि ये सही है, तुम अब इसी तरीके से खड़े रहोगे। जबकि दिखाया जाता है उस ऑर्क को जो चिल्लाता है, मगर दिखाया जाता है तभी खून के छींटों को कि वो ऑर्क मॉन्स्टर उसको सेंगवान मार देता है। जबकि इस चीज को देख के जो उसके सभी मेंबर्स होते हैं टीम के, वो बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि आज हमने ये क्या देख लिया, क्या वो सच में 3 दिन पहले ही अवेकन हुआ था। और जबकि टीम लीडर सोच रहा होता है कि उसने अभी जो स्किल यूज की वो हिंड्रेंस थी, यहाँ तक कि वो अल्ट्रा शॉर्ट हिंड्रेंस भी नहीं थी, कि मैंने सुना था कि एक नेम प्लेयर उसका बेस्ट टाइम 1.5 सेकंड था। जबकि दूसरे लोग बात कर रहे होते हैं क्या वो उस हैवी स्वॉर्ड के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, मुझे पूछना चाहिए कि वो कौन सी यूट्यूब वीडियो से इनको समझ के आया है। जबकि टीम लीडर सोच रहा होता है कि हेंजेंस सच में तुमने एक ऑर्क मॉन्स्टर के साथ हेंजेंस का यूज किया, मगर वो अभी कुछ ही दिन पहले ही तो अभिगम हुआ है, यहाँ तक कि उसके पास इस तरह की कैसे स्किल आ सकती है। जबकि सिस्टम का मैसेज आता है कि कॉन्ग्रेचुलेसन तुमने लेवल अप कर लिया और तुमने टाइटल की कंडीशन को फुलफिल कर दिया है। तुम्हें एक एफ रैंक का टाइटल फियरलेस इमेच्योर पब्बी का टाइटल मिलता है, जिसकी वजह से तुम्हारा इन्वेजन 5+ हो जाएगा। जबकि इसे देखते हुए सेंगवान सोच रहा होता है मैं यहाँ तक कि इन लेवल अप के बारे में कोई चिंता नहीं करता हूँ, मगर ये जो टाइटल है ये बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था। और जबकि उसको बोनस पॉइंट के रूप में एक स्टेट पॉइंट मिलता है, जिसमें पूछा जा रहा होता है कि तुम इसे किस स्टेट में बढ़ाना चाहोगे। तो सेंगवान भी उसे अपने लक में जोड़ते हुए कह रहा होता है कि ये मैंने बहुत ज़्यादा लेट लर्न किया था कि जो तुम्हारा लक स्टेट होता है वो तुम्हारी सीधे स्किल से रिलेटेड होता है और आर्टिफैक्ट के ड्रॉप रेट से भी, तो सबसे ज़्यादा यही मेरे लिए अच्छा रहेगा।
और जबकि सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है कि तुम्हारा जो लक है वो इंक्रीज हो गया। जबकि पीछे से टीम लीडर चलते हुए आ रहा होता है और वो कहता है, क्या तुम सच में सिन सेंगवान हो और तुमने उस स्किल हिंड्रेंस का कैसे यूज किया? क्या वो सच में हिंड्रेंस ही थी और तुमने इस स्किल को कहाँ से लिया है? जबकि हेंगवान सोच रहा होता है कि मैं यहाँ पे रिग्रेस हुआ हूँ, मैं इसको तो नहीं बता सकता। तो सेंगवान कहता है कि मैं जब अवेकन हुआ था तो वो स्किल मिली है मुझे। जबकि टीम लीडर चिल्लाते हुए कहता है, क्या ये सच में कोई सेंस बनाता है कि तुम अपने क्वेश्चन को अवॉइड करने की कोशिश मत करो? क्या तुम सच में बहुत ज्यादा लकी नहीं हो कि तुम्हें एक डायमंड रैंक आर्टिफैक्ट में मिला है? और वो इस बात को हैवी स्वॉर्ड को देखते हुए कह रहा होता है, और यहाँ तक कि वो उससे ज्यादा भी हो सकती है। तो सेंगवान कहता है कि तुम खुद इस चीज को चेक कर सकते हो। अब वो उस हैवी स्वॉर्ड को टीम लीडर को दे देता है, जबकि टीम लीडर उसकी इन्फॉर्मेशन देख रहा होता है कि वो एक ऑर्डिनरी आर्टिफैक्ट है। और वो इस चीज को देख के चिल्लाते हुए कह रहा होता है, क्या क्या ये एक सच में एक ऑर्डिनरी हैवी स्वॉर्ड है? तो वो सच में वो स्किल्स थी, वो तुम्हारी थी। जबकि वो सोच रहा होता है कि मैं इन डंजन्स में 2 साल से इधर से उधर भाग रहा हूँ, मगर फिर भी मेरे पास इतनी ज्यादा अच्छी स्किल्स नहीं है, और जबकि मेरा लेवल भी 50 है, और इस हिसाब से जो आज हमारा शेयर पेमेंट में वो तो बहुत कम होगा। तभी दिखाया जाता है एक लड़के को जो पीछे से चिल्लाते हुए कह रहा होता है, टीम लीडर कि जो मिडिल बॉस है वो आ गया है। तभी दिखाया जाता है पीछे वाले लड़के को जो कहता है कि टीम लीडर। तभी टीम लीडर बोलता है, हाँ चलो हमें चलना चाहिए। और वो टीम लीडर सिंगवान से कहता है कि तुम इन छोटी मोटी चीजों को ध्यान रख लिया, तुम्हारे लिए थैंक यू, मगर इससे तुम बहुत ज्यादा खुश मत हो जाना। जो तुम्हारी अच्छी सी स्किल है वो ज्यादा कुछ नहीं कर सकती एक डीमन ऑर्क के सामने, और हम उससे जल्दी फाइट करने वाले हैं। जबकि सेंगवान सोच रहा होता है कि मैं इसके बारे में तो भूल ही गया था कि मैं इस पार्टी में जल्दी से जुड़ने के लिए क्यों तैयार हो गया जब भी मैं रेगुलर हुआ, क्योंकि तभी सेंगवान कहता है कि टीम लीडर। तो टीम लीडर कहता है कि हाँ, क्या तुम डर गए हो? तो सेंगवान कहता है, अगर मैं डीमन ऑर्क को अपने आप से मार देता हूँ तो मैं क्या उसका आर्टिफैक्ट ले सकता हूँ? और इस बात को सुन के जो टीम लीडर होता है वो बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। जबकि सेंगवान हंसते हुए कह रहा होता है कि वो मेरा रिवॉर्ड होगा ना उसको मारने के बदले। और सेंगवान हमें बताता है कि ये जो पार्टी है वो पीपल को इसी तरीके से पे करती है जो जितना ज्यादा परफॉर्मेंस देता है अपनी। और वो हमें बताता है कि एक क्रिम्सन स्टोन एक ऐसा आर्टिफैक्ट जो कि मुझे डीमन ऑर्क को मारने के बाद मिलेगा। और ये कहा जाता है अगर तुम 100 डीमन ऑर्क को मार देते हो तो भी ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है कि तुम्हें एक क्रिम्सन स्टोन मिल जाए। इसका जो ड्रॉप रेट है वो बहुत ज्यादा कम है, मगर फिर भी जो मेरी पास्ट लाइफ थी जब हमारे टीममेट फेल हो गए थे उस डीमन ऑर्क को हराने में, तो हम लकी थे कि हमने उस क्रिम्सन स्टोन को देखा जब दूसरी टीम इस डंजन को क्लियर करने गई थी, तो उनके पास ये था। और जब भी दिखाया जाता है उस पुरानी बात को जहाँ पे कोई कहता है कि कॉन्ग्रेचुलेशन कैप्टन कि तुमने इस तरीके से मैनेज कैसे कर लिया इसको पाना। और दिखाया जाता है उस क्रिम्सन स्टोन को जो कि दूसरी टीम लीडर के हाथ में होता है, जबकि उसके पास दो बॉडीगार्ड खड़े होते हैं और वो बात कर भी होते हैं कि तुम्हें क्या लगता है, क्या ये तुम्हें नहीं लगता है कि इसके बदले हमें बहुत ज्यादा पैसा मिलेगा क्योंकि ये आर्टिफैक्ट डिले स्किल के साथ आता है? तो सिंगवान को भी इसी वजह से पता पड़ता है कि इसके पास डिले स्किल है, कि ये जो स्किल है ये बहुत ज्यादा अच्छी है मेरे लिए। और जब भी दिखाया जाता है कि सभी टीम मेंबर्स उस मिडिल बॉस को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जब ये सेंगवान कहता है कि अगर मेरी मेमोरी अच्छी है तो मुझे पता है कि ये जो टीम है वो उसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करती है इन सारे पेमेंट को जैसा तुम्हारा कंट्रीब्यूशन होता है इसमें। अगर मैं उस मॉन्स्टर को अपने आप से मारता हूँ तो मैं ये अज्यूम करना हूँ तो इसमें कोई इश्यू नहीं होगा। जबकि इस बात को सुनकर टीम लीडर बिल्कुल चुप खड़ा होता है, जबकि सेंगवान सोच रहा होता है कि ये अभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं उस डिले स्किल को पालूं और ये मेरे फ्यूचर के लिए भी अच्छा होगा। मगर जो लोग होते हैं वो न्यूबी के बारे में बहुत ज्यादा बुरा सोचते हैं, और यहाँ तक कि कोई भी मुझे सीरियसली नहीं लेगा। जब भी दिखाया जाता है उन दो मेंबर्स को जो सेंगवान के पास आके कहते हैं, क्या तुम सच में पागल हो? तुम क्या सोचते हो कि तुम क्या कह रहे हो? जबकि दूसरा कहता है, क्या तुम सच में ये सोचते हो कि तुम उसे अपने आप से मार सकते हो? जबकि टीम लीडर कहता है कि थोड़े शांत हो जाओ, कि तुम जैसा चाहो ऐसा कर सकते हो। जबकि वो दोनों चिल्लाते हुए कहते हैं लीडर, मगर टीम लीडर कहता है मगर फिर भी ये तभी होगा जब हम उस मिडिल बॉस को मारने में हार जाएंगे। और टीम लीडर कहता है हम उस मिडिल बॉस को मारने में हार जाएंगे तब उस तुम डंजन में जा सकते हो और अपने आप से उसको मार सकते हो। चलो तुम्हें समझ में आ गया? तो इस बात को सुन के सेंगवान सोच रहा होता है कि ये अच्छा है, ये पहले से भी इजी हो गया मेरे लिए। और वो उनसे कहता है कि इसका मतलब मैं यहाँ पे आराम से बैठ सकता हूँ और तुम्हारी बैटल को देख सकता हूँ। तो टीम लीडर कहता है कि हाँ, जैसा तुम चाहो वैसा कर सकते हो, और वो वहां से जाने लग जाता है। जबकि वो पीछे से दोनों मेंबर कह रहे होते हैं कि लीडर थोड़ी देर हमारे लिए रुको। और जबकि दिखाया जाता है टीम लीडर को जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में होता है, और वो सोच रहा होता है कि ये एरोगेंट बास्टर्ड ये इस तरीके से एक्टिंग कैसे कर सकता है? क्या वो इससे ज्यादा उड़ रहा है कि ये मैं बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से श्योर करूंगा कि मैं उसको शांत कर दूं, और मैं तुमको दिखाऊंगा कि एक्सपीरियंस कितना ज्यादा मैटर करता है बैटल फील्ड में। और वो इस बात को कह के उस डोर को खोलने लग जाता है।
और जबकि दिखाया जाता है उस मिडिल बॉस को जिसके सीने पे वो क्रिम्सन स्टोन चमक रहा होता है, और जबकि उसके हाथ में एक बड़ी सी एक्स होती है। और जबकि सिस्टम का मैसेज आता है कि तुमने मिडिल बॉस के रूम में एंटर कर लिया है। और दिखाया जाता है उस मिडिल बॉस को जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक होता है और उसके पूरे शरीर को जंजीरों की मदद से बांधा हुआ होता है। जबकि टीम लीडर कहता है कि सभी लोग प्रिपेयर हो जाओ बैटल के लिए। जबकि टीम लीडर सोच रहा होता है कि जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से इसको जो डिफीट करना है वो आसान होगा। और वो उन सभी मेंबर से कहता है कि एक सर्कल में आ जाओ और इस पे अटैक करो। और वो सोचता है सोलो प्ले, यहाँ तक कि तुम्हें इसका चांस भी नहीं मिलेगा। सिन सेंगवान और वो भागते हुए उस मॉन्स्टर के पास जाता है और कह रहा होता है कि मैं इसे लीड करता हूँ। जबकि दिखाया जाता है वो सभी लोग उस मॉन्स्टर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रही होती हैं। तभी दिखाया जाता है कुछ देर बाद का सीन जहाँ पे जो टीम लीडर होता है वो घायल हालत में उस फ्लोर पे पड़ा होता है और वो सोच रहा होता है कि मेरे साथ क्या हुआ। जब भी दिखाया जाता है सेंगवान को जो कि एक दीवार से टिक लगा के कोने में खड़ा होता है और वो सोच रहा होता है कि मैं वैसी चिंता कर रहा था कि ये बहुत ज्यादा देर लगाएंगे इसमें, मगर ये किसने नहीं सोचा था कि वो उस पर तुरंत से जाके चार्ज कर देंगे और इसी वजह से हम पहले फेल हुए थे। और जब ये दिखाया जाता है उसके दूसरे मेंबर को जो टीम लीडर को उठाते हुए कह रहा होता है कि अब हमें क्या करना चाहिए, अगर हम इसी तरीके से करते रहे तो हम जल्दी मर जाएंगे। जबकि टीम लीडर अपनी तलवार की मदद से वहां बैठा होता है और वो इसे देखते हुए गुस्सा कर रहा होता है। और वो इसे देखते हुए सेंगवान सोच रहा होता है कि पिछली बार भी वही ऑर्क था और ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग थे। जबकि वो टीम लीडर सोच रहा होता है कि ये जो ऑर्क है ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, कि ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा कि मैं उस मार्केट से पहले एडवाइस ले सकता था। और तभी वो चिल्लाते हुए सेंगवान से कहता है कि चलो ठीक है कि हमें इस बॉस को डिफीट करने की जरूरत नहीं है, जल्दी से पीछे हटो। जबकि सेंगवान भी हंसते हुए टीम लीडर को ही देख रहा होता है। जबकि जबकि टीम लीडर कहता है कि तुम, जबकि उसका पीछे वाला मेंबर गुस्सा करते हुए कह रहा होता है कि मुझे नहीं पता तुम्हारे साथ क्या गलत है। और जबकि टीम लीडर कहता है कि चलो जल्दी से पीछे हटो, और वो पीछे मुड़ते हुए सेंगवान से कहता है और वैसे तुम्हारे लिए सेंगवान, तो सेंगवान कहता है हाँ। तो टीम लीडर कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही वार्न कर दिया था, तो तुम मर भी जाओ तो मुझे हेट मत करना। जबकि सेंगवान भी अपनी तलवार को पकड़ते हुए कह रहा होता है कि तुम मेरे बारे में चिंता मत करो कि मैं वैसे भी आज मरने वाला नहीं हूँ। और वो अपनी तलवार को पकड़ के उस ऑर्क मॉन्स्टर पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। जबकि दिखाया जाता है उस ऑर्क मॉन्स्टर को जो कि सेंगवान पर अटैक करने के लिए अपनी एक्स के साथ आ जाता है। और वो सोच रहा होता है अगर मैं इसके स्टेट के ऊपर ध्यान दूं तो मेरा कभी भी चांस नहीं होगा कि मैं इससे जीत सकता हूँ, मगर फिर भी मैंने जो अपनी पिछली लाइफ में एक्सपीरियंस गेन किया है मैं उसकी मदद से इस ऑर्क मॉन्स्टर को खत्म कर दूंगा। जब भी दिखाया जाता है कि वो दोनों ही अपनी एक्स और तलवार को बढ़ाते हैं जिसकी मदद से वो दोनों ही पीछे हट जाते हैं। जबकि दिखाया जाता है एक टीम मेंबर को जो कह रहा होता है कि मैंने अभी आवाज सुनी। जबकि टीम लीडर कह रहा होता है कि उसने अपनी हैवी स्वॉर्ड की मदद से उसकी एक्स को डिफ्लेक्ट कर दिया। जबकि सेंगवान वहां आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है कि क्या ऐसा लगता है कि मैं बस तुम्हारे अटैक को डिफ्लेक्ट कर सकता हूँ। और वो क्रिम्सन स्टोन को देखते हुए कह रहा होता है कि बहुत दिन हो गए मुझे क्रिम्सन स्टोन की जो रीजन है मैं इस क्रिम्सन स्टोन को चाहता हूँ वो मेरी स्पेशल इफेक्ट की वजह से है। अगर मैं डिले स्किल और अपनी डीमन ब्लेस को कंबाइन कर दूंगा तो क्या लगता है कि जो मेरे 2 सेकंड का स्टंट है डीमन ब्लेस क्या वो और इम्प्रूव हो सके। मगर फिर भी मगर अपनी मैं उस डिवावर आर्टिफैक्ट की स्किल की मदद से मैं इनको कंबाइन कर सकता हूँ, मगर मुझे नहीं पता है कि इसका जो रिजल्ट है वो पक्का यही निकलेगा। अगर मैं इस डिले स्किल को पा लेता हूँ तो ये सच में पॉसिबल भी हो सकता है। चलो ठीक है जल्दी से मेरे पास आओ। और वो इस बीस्ट को कहता है। जबकि वो और बीस्ट भी दोबारा से सेंगवान पर अटैक करने के लिए आता है। जबकि सेंगवान कह रहा होता है कि ये बहुत ज्यादा परफेक्ट है, कि यही वो चीज़ है जो मैं चाहता था कि तुम इस तरफ आओ। और तभी सेंगवान अपना अटैक करते हुए कह रहा होता है कि मैं तुम्हारा वीक स्पॉट वो ढूंढ लिया। तभी वो अपनी डीमन ब्लेस की स्किल को एक्टिवेट करता है जिसकी मदद से जो डीमन ऑर्क होता है वो 2 सेकंड के लिए रुक जाता है। जबकि टीम लीडर इसे देखते हुए कह रहा होता है कि ये स्किल, क्या तुम कह रहे हो कि तुम इसे मिडिल बॉस पे भी वर्क कर सकते हो? क्या वो मिडिल बॉस इस स्किल को तोड़ नहीं सकता? जबकि सेंगवान कह रहा होता है कि मुझे पता था कि ऑर्क इतने ज्यादा सिंपल नहीं होते, मगर कि मुझे पता है कि तुम एक डीमन ऑर्क हो। तभी दिखाया जाता है एक अटैक जो कि सेंगवान के आके लगता है, मगर सेंगवान उसे अपनी हैवी स्वॉर्ड की मदद से ब्लॉक कर लेता है और वो इसकी वजह से पीछे खिसकते हुए जाता है। और वो कह रहा है कि मैं इसके बारे में तो भूल ही गया था कि तुम्हारे पास सेल्फ रीजनरेशन एबिलिटी भी है। और जबकि सिस्टम का मैसेज आता है कि सेल्फ रीजनरेशन एबिलिटी की मदद से जो तुम्हारा स्टन इफेक्ट है वो खत्म होता है। जबकि सेंगवान सोच रहा होता है अगर मुझे दोबारा से स्किल का यूज करना है तो मुझे 15 सेकेंड लगेंगे, और इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि उस डिले स्किल को पालूं। अगर मैं इसको नहीं रोक सकता तो मेरे पास बस इसको डिफीट करने के अलावा कोई उपाय नहीं है। और जब ये दिखाया जाता है उस ऑर्क बीस्ट को जो कि सेंगवान पर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है दोबारा से।
और जबकि सेंगवन उस अटैक को डॉज करते हुए हैवी स्वॉर्ड की मदद से उस पर अटैक करता है। और जबकि दिखाया जाता है कि वो फाइट ऐसी चल रही होती है जबकि टीम मेंबर्स और टीम लीडर सोच रहे होते हैं क्या वो सच में इस तरीके से उससे हेड ऑन फाइट कर सकता है। और जबकि पीछे वाला मेंबर कहता है कि यहाँ तक कि उस बास्टर्ड की स्किल भी काम नहीं कर रही। जबकि टीम लीडर सोच रहा होता है क्यों, यहाँ तक कि उसकी स्टन स्किल वो भी काम नहीं कर रही, मगर फिर भी वो इतने बड़े हैवी ऑर्क के साथ कैसे ही लड़ सकता है। और इसके अलावा तुम उसके साथ लड़ते हुए भी इस तरीके का फेस कैसे बना सकते हो, क्या ये सच में एक नया प्लेयर है। मतलब कि दिखाया जाता है सेंगवान को जो कि उस पर अटैक करके पीछे आता है तुरंत ही। और वो कहता है कि मैंने बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस ऐसा पास्ट में गेन कर चुका हूँ, अगर मैं बहुत ज़्यादा वीक हूँ तो मुझे एक ही चीज़ पे फोकस करना है कि मैं उसको काटने के बारे में भूल जाता हूँ और मैं उसी की स्ट्रेंथ की मदद से। अब तभी दिखाया जाता है सेंगवान को हंसते हुए और वो अपना अटैक सीधा ही उस ऑर्क मॉन्स्टर के पीठ में कर देता है। जबकि सिस्टम का मैसेज आता है कि तुमने मिडिल बॉस को डिफीट कर दिया है और तुम्हारा लेवल अप होता है और तुमने एक ई रैंक डीमन हंटर टाइटल को ऑब्टेन कर लिया। जबकि सेंगवान अपने उन सिस्टम की नोटिफिकेशन को देखते हुए कह रहा होता है पहले से ही 2 टाइटल थे, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ही बेनिफिट करेंगे अगर मैं सोलो प्लेयर के तौर पे खेलता हूँ। और तभी दिखाया जाता है टीम लीडर को और उनके सभी साथी को जो कि सेंगवान के पास चलते हुए आते हैं और वो देख के बिल्कुल शॉक होते हैं। जबकि सेंगवान भी हंसते हुए टीम लीडर की तरफ देखता है और सोच रहा होता है कि अगर मुझे इस सिचुएशन को अवॉइड करना है तो मुझे जो मेरे माइंड में तरीका आ रहा है उसे यूज करना होगा। और तभी वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि वैसे कि मैं लगभग मर ही गया था इस मॉन्स्टर से लड़ते हुए, और मेरा क्या होता अगर टीम लीडर इसको थोड़ा सा भी डैमेज नहीं देते तो। जबकि दिखाया जाता है उस पीले बाल वाले लड़के को जो कि हंसते हुए कह रहा होता है कि मुझे पता ही था अगर हम उसे डैमेज नहीं देते तो इसके बस की बात नहीं थी कि वो उसको हरा दे। जबकि टीम लीडर सोच रहा होता है कि तुम क्या हो। सेंगवान कह रहा होता है कि तुम इतने भी स्टूपिड नहीं हो जितने तुम दिखते हो, तो इसलिए मैंने तुम्हें एक चांस दिया है जिससे तुम अपने हॉनर को बचा सको। और तभी दिखाया जाता है क्रिम्सन स्टोन को जो वहां आगे गिरता है। जबकि टीम लीडर और मेंबर सभी इसी को देख रहे होते हैं। जबकि टीम लीडर सेंगवान की बात को सोच रहा होता है कि उसने कहा था कि तुम अपने प्रॉमिस को रखोगे, कि ये सच में मेरी पूरी डिफीट है। जबकि टीम लीडर चिल्लाते हुए कहता है कि सभी लोग कि मेरी तरफ ध्यान दो कि जब हमने मिडिल बॉस को डिफीट कर दिया है तो अब हम फाइनल बॉस की तरफ जाएंगे। जबकि दिखाया जाता है वो सभी लोग उस फाइनल बॉस के रूम में जाने लग जाते हैं। जबकि सेंगवान हंसते हुए कह रहा होता है कि चलो ठीक है फिर, अब टाइम हो गया, कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हें खा जाऊं क्रिम्सन स्टोन। और जब ये दिखाया जाता है क्रिम्सन स्टोन के बारे में जो कि एक सिल्वर आर्टिफैक्ट है और इसका स्पेशल इफेक्ट डिले है और इसकी वजह से जो तुम्हारी हेल्थ है वो 10+ हो जाएगी और स्ट्रेंथ 10+। तो दिखा जो कि उस क्रिम्सन स्टोन के गैप ऑफ कॉन्शियसनेस में आ जाता है जहाँ पे दिखाया जाता है उसका करेक्टर जो कि बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाता है। जबकि सेंगवान वहाँ जाके देखता है कि वहाँ पे एक जो डिश है वो अपीयर हुई है। जबकि सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है कि मास्टर शेफ बिबिम नेगवान जो कि एक मीट जैली है, तो सेंगवान भी उसे खाने के लिए तैयार हो जाता है और कह रहा होता है क्या ये जो सारी चीज़ें वो मेरी तरह से ही जा रही हैं, मैं इस तरह की चीज़ को खाने से अपने आप को रोक नहीं सकता। जबकि सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है कि तुम अब क्रिम्सन स्टोन एब्जॉर्ब करने के लिए तैयार हो। जबकि दिखाया जाता है सेंगवान को जो उस डिश को खाने लग जाता है। जबकि सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है कि आप क्रिम्सन स्टोन को एब्जॉर्ब करने लग गए हो और जो आपको एब्जॉर्प्शन देता है वो 20% सिल्वर रैंक का है और जो तुम्हारी स्ट्रेंथ और हेल्थ के स्टेट हैं वो +2 हो गए हैं। और जबकि तुम्हें एक स्पेशल इफेक्ट मिलता है डिले। और जबकि एक और नोटिफिकेशन आता है जिसमें बताया जाता है कि तुम अपने इस स्पेशल इफेक्ट को अब ऐड कर सकते हो। जबकि सेंगवान उस अपनी पुरानी स्किल डीमन ब्लास्ट और डिले को कंबाइन करने लग जाता है और वो सोच रहा होता है कि मैं इस चीज़ को लेके थोड़ा सा नर्वस हो रहा हूँ, क्या ये सही से काम भी करेगा। और दिखाया जाता है कि डीमन ब्लास्ट के साथ डिले स्किल भी ऐड हो जाती है जिसकी वजह से मैसेज आता है कि आपकी जो स्किल है डीमन ब्लास्ट अब वो 4 सेकंड के लिए हो गई है। जबकि सेंगवान इसे देखते हुए कह रहा होता है कि मैंने बस ये गैस किया था कि ये थ्योरेटिकली सही है मगर मुझे नहीं लगा था कि ये सच में काम करेगा। और तभी दिखाया जाता है टीम लीडर को जो पीछे से आके कहता है कि क्या हम बात कर सकते हैं, तो सेंगवान कहता है हाँ, और वो क्या है। तो टीम लीडर उसके पास आते हुए कह रहा होता है कि हमारे सामने फाइनल बॉस रूम है, द ऑर्क बजर्कर। तो सेंगवान पूछता है तो क्या तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हें ज्वाइन करूं बाद में। टीम लीडर कहता है नहीं, कि मैं लीडर के लिए फेलियर हो जाऊंगा अगर मैं अभी भी तुम जैसे मेंबर को पहचान नहीं पाऊंगा तो। और वो अपने हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है कि ठीक है कि सिन सेंगवान, हम एक साथ काम करते हैं चलो। जबकि सेंगवान भी उसका हाथ मिलाते हुए कह रहा होता है कि तुम्हें मेरी कंडीशन पता ही है जो बिल्कुल पहले की तरह सेम है। तो टीम लीडर भी कहता है कि हाँ ये ठीक है।
तभी दिखाया जाता है उस पीले बाल वाली लड़की को, जो कि टीम लीडर से कहता है कि चलो हम अब बॉस रूम में एंटर करने के लिए तैयार हैं। तो टीम लीडर कहता है चलो ठीक है तो फिर चलते हैं। और जब भी दिखाया जाता है उस पीले बाल वाली लड़की को, जो कि सेंगवान को बड़ी तिरछी निगाहों से घूर रहा होता है। जबकि टीम लीडर कहता है कि चलो अब सभी लोग अपने गार्ड को अप कर लो कि हम फाइट करने के लिए तैयार हैं। जबकि सेंगवान भी उस पीले बाल वाली लड़की को देख लेता है उस तरीके से घूरते हुए। जबकि टीम लीडर वहां से हंसते हुए जाता है और कहने लग जाता है कि इस फाइनल बॉस से मिलने से पहले थोड़ा सा स्ट्रेच कर लो और ड्रिंक वगैरह पी लो। जबकि सेंगवान सोच रहा होता है कि वो मेरी तरफ घूर के क्यों देख रहा था। जबकि दिखाया जाता है कि वो सभी लोग उस बॉस मॉन्स्टर के पास आने लग जाते हैं। और जबकि दिखाया जाता है बॉस मॉन्स्टर को, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहा होता है और उसके अंदर से एक खतरनाक सा ऑरा निकल रहा होता है बाहर को। और जबकि सिस्टम का मैसेज आता है कि फाइनल बॉस ऑर्क बजरगत है। जबकि टीम लीडर आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है कि सेंगवान कि सबसे पहले मैं आगे जाऊंगा। जबकि सेंगवान अपने बाल को पकड़ते हुए आगे बढ़ने लग जाता है और कहता है कि तुम बस यहीं ध्यान से रहो। जबकि पीछे से टीम लीडर चिल्लाते हुए कहता है कि सेंगवान ये टाइम नहीं है कि तुम इस तरीके से करो। जबकि सेंगवान सोच रहा होता है कि जो ऑर्क वजन कर रहा है उसके पास उस डीमन ऑर्क से कम रेजिस्टेंस है, तो इसीलिए इस पे जो स्टन स्किल है उसका यूज करना और ज्यादा आसान हो जाएगा। तो इसके लिए ये कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। और जबकि सेंगवान उस मॉन्स्टर पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। और जबकि दिखाया जाता है उस ऑर्क मॉन्स्टर को, जो कि अपने उस वेपन के साथ सेंगवान पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। और जबकि सेंगवान सोच रहा होता है कि मैंने जैसा कहा कि तुम मत रहना, क्या मैं ऐसे वर्ड्स पहले कभी कॉन्फिडेंस से बोल भी सकता था जब मैं यंग था? मैं उस टाइम पे हमेशा ही डरा रहता था, और जब मैं बूढ़ा हो गया तो मैं बस इसी स्ट्रगल में रहता था कि मैं किसी तरीके से अपने आप को जिंदा रख सकूं। और अब मैं दोबारा से उसी तरह की लाइफ नहीं जी सकता। और इस बात को कह के वो उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है। जबकि वो मॉन्स्टर भी उस अटैक को अपने उस वेपन से रोक लेता है। और जबकि सेंगवान सोच रहा होता है कि हाँ मुझे चेंज होना होगा और मुझे उस अपने वीक पास्ट को चेंज करना होगा और अपने फ्यूचर को भी। और इस चीज़ के लिए मुझे दिखाना होगा और अपने आप को प्रूव करना होगा सभी के लिए यहाँ पे। जबकि दिखाया जाता है टीम लीडर को और उसके सभी साथियों को। जबकि टीम लीडर कहता है कि ये क्या, ये एक मॉन्स्टर है। और जबकि दिखाया जाता है सेंगवान, जिसने एक कट और मॉन्स्टर के सीने पे लगा दिया होता है, जिसके अंदर से बहुत ज़्यादा खून निकलने लग जाता है। और जबकि वो मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा होता है। और तभी सेंगवान चिल्लाते हुए कहता है कि ये 4 सेकंड के लिए रुक गया है, तो जल्दी से इस पे अटैक करो। और तभी दिखाया जाता है उन सभी लोगों को, जो कि उस मॉन्स्टर पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और वो भागते हुए आते हैं और उस मॉन्स्टर पर अटैक करने के लिए आते हैं। जबकि दिखाया जाता है उस मॉन्स्टर को, जो कि बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा होता है। और तभी सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है, कॉन्ग्रेचुलेशन, तुमने फाइनल बॉस ऑर्क बजरगर को हरा दिया है। और तभी एक और मैसेज आता है, कॉन्ग्रेचुलेशन, तुमने इस डंजन अल्तार ऑफ द क्रिम्सन ऑर्क को क्लियर कर लिया है। तभी दिखाया जाता है उनमें से एक मेंबर को, जो कह रहा होता है क्या ये डंजन बहुत ज़्यादा इजी नहीं था, यहाँ तक कि मुझे कोई पोशन भी यूज नहीं करना पड़ा। जबकि दूसरा बंदा कहता है कि हाँ, कि किस तरीके से उस स्किल की मदद से हम बहुत जल्दी इस बॉस मास्टर को मार पाए। और जबकि दिखाया जाता है उन दोनों पोर्टर को, जो कि बात करते हुए कह रहे होते हैं क्या इसके लिए कोई एक पर्सनल पोर्टर की जरूरत है, क्या मैं इससे पूछूं? जबकि दूसरा कहता है कि हाँ, मैं भी इसी के बारे में पूछने की सोच रहा था। जबकि सेंगवान उनकी बातें सुनते हुए सोच रहा होता है कि ये कितनी जल्दी चेंज हो गए, यहाँ तक कि मैं इनके बारे में थोड़ा भी नहीं सोच रहा। तभी दिखाया जाता है सिस्टम का मैसेज, जिसमें उसके 2 लेवल अप हो गए होते हैं। और जबकि एक और मैसेज में बताया गया होता है कि तुमने एक टाइटल ओवरवेलमिंग पावर को ऑब्टेन कर लिया है, जो कि डी रैंक का है। और तुम इस टाइटल की मदद से जो तुम्हारा स्टेट का ड्यूरेशन है वो 10% और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो सेंगवान इसे देखते हुए सोच रहा होता है कि आज बहुत ज़्यादा टाइटल की हार्वेस्ट हो गई है, यहाँ तक कि मुझे अपनी पिछली लाइफ में कोई भी टाइटल नहीं मिला था। मगर फिर भी ये अभी भी कंपेयर नहीं है उस मैन से, डू ग्योन गोसो, जो कि एक गोस्ट ब्लेड है और वो एक टाइटल कलेक्टर है। उसका यही टाइटल है कि वो एक टाइटल कलेक्टर है। उसके बहुत ज़्यादा टाइटल थे, इस वजह से उसे टाइटल कलेक्टर का टाइटल मिला था। और यहाँ तक कि उसके पास स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्डमैन का टाइटल था कोरिया में। और 2 साल के बाद ही अपने प्लेयर बनने के बाद वो एक ऐसा मॉन्स्टर बन गया था जिसने लेवल 500 को सरपास कर लिया था। और मेरे दिग्गज होने से पहले वो एक ऐसा व्यक्ति था जिसको मैं देखा करता था। मगर अब ऐसा नहीं है, अब मैं भी उस इंसान से आगे बढ़ सकता हूँ और उसको कैच भी कर सकता हूँ।
अगर मैं इसी तरीके से बढ़ता रहा तो मेरे पास चांस होगा कि मैं उसी का सामना कर सकूं। तभी दिखाया जाता है टीम लीडर को, जो कि सेंगवान के पास आते हुए कह रहे होते हैं कि तुम क्या कर रहे हो। तो सेंगवान कहता है कुछ नहीं बस। तो टीम लीडर कहता है कि वैसे ये बहुत ज़्यादा अच्छा काम था और ये लो। और दिखाया जाता है उसके हाथ में एक रिंग को। तो सेंगवान इसे देख के शौक होता है, कह रहा होता है क्या, कि तुमने मुझे ये क्यों दिया। जबकि टीम लीडर कहता है कि मेरे पास भी कुछ मोरल्स हैं, कि ये तुम्हारी वजह से हुआ है वैसे भी, और वैसे भी ये एक ब्रॉन्ज रिंग का आइटम है, ये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। जबकि सेंगवान कहता है क्या तुम बहुत ज़्यादा हॉनेस्ट नहीं हो रहे हो। तो टीम लीडर कहता है अगर ये एक्सपेंसिव होता तो मैं ये तुम्हें नहीं देता। और वो सोच रहा होता है कि वैसे भी मैं तुम्हें इसलिए दे रहा हूँ इसे क्योंकि अब हम एक दूसरे से नहीं मिलने वाले। और वैसे ये थोड़ा सा दर्द करता है, मगर फिर भी मुझे ये मानना होगा कि तुम एक अलग ही वर्ल्ड में जी रहे हो जो कि हमसे अलग है। और तभी दिखाया जाता है उस पीले बाल वाले लड़के को, जो गुस्सा करते हुए कह रहा होता है कि ये आदमी अब उसको ज़्यादा केयर करने लग गया क्योंकि उसने थोड़ी सी अपनी स्किल दिखा ली इसी वजह से। और यहाँ तक कि मैं उसका सर्वेंट बन के रहा हूँ इतने दिनों तक, कि ये बहुत ज़्यादा अनफेयर नहीं है। और तभी वो अपना फ़ोन निकाल के किसी से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है और कह रहा होता है कि चलो ठीक है, अब जब मैं मरने ही वाला हूँ तो हम साथ में मरेंगे। और तभी वो फ़ोन करके किसी से कहता है कि हेलो सर, ये मैं हूँ। सीन चेंज होकर दिखाया जाता है सेंगवान के हाउस का, जहाँ पे दिखाया जाता है सेंगवान जो कि बहुत ज़्यादा खुश होते हुए कह रहा होता है कि यही वजह है कि मैं एक प्लेयर हूँ। क्योंकि जो एक पोर्टर होता है उसको खाली दिन के 200 बक्स मिलते हैं, और देखने से ऐसा लगता है कि उसने मुझे डबल से भी ज़्यादा दिया है, और उसने एक बोनस और भी दिया है। जबकि दिखाया जाता है उसी रिंग को, जो कि एक बजरकर रिंग होती है, जो कि एक ब्रोंज आर्टिफैक्ट है, जिसका स्पेशल इफेक्ट लाइटन है। और इसका इफेक्ट की मदद से जो स्ट्रेंथ है वो 10+ हो जाती है। और ये एक ऐसी रिंग है जो कि खाली ऑर्क बजरकर से मिल सकती है। और सेंगवान कह रहा होता है कि यहाँ तक कि ये खाली एक ब्रॉन्ज रिंग का आर्टिफैक्ट है, मगर फिर भी मैंने नहीं सोचा था कि एक मुझे लाइटन वाला आर्टिफैक्ट मिल जाएगा, वो भी एक फ्री में। और जबकि दिखाया जाता है उसकी कंडीशन को, कि तुमको हर एक सेकंड एक माना को स्पेंड करना होगा, जिसकी मदद से तुम अपने सारे आर्टिफैक्ट के एक एक ग्राम को कम कर सकते हो। तो सेंगवान इसे देख के सोचने लग जाता है कि अच्छा अब समझा किस वजह से ये ब्रोंज टायर का आर्टिफैक्ट है। अधिकतर प्लेयर ने इसको यूज करने से पहले उनका माना खत्म हो जाएगा, मगर मैं उनमें से नहीं आता। मैंने अपनी जो एबिलिटी थी वो 50 साल के बाद डिस्कवर की, मगर इस वजह से मैंने बहुत ज़्यादा स्टडी की है इस बारे में। और यहाँ तक कि इस वजह से मैंने एक ऐसा आर्टिफैक्ट डिस्कवर किया था जिसको माना की जरूरत थी, मगर उसके जो रिजल्ट थे बहुत ज़्यादा शॉकिंग थे। जो उसका स्पेशल इफेक्ट था आर्टिफैक्ट का, जिसको माना की रिक्वायर है, उसके लिए एक पेनल्टी थी। मगर और तभी दिखाया जाता है सेंगवान जो उस रिंग को ऑब्जर्व करने के लिए तैयार हो जाता है, और सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है कि आपने मानव सिंक्रोनाइजेशन बजरकर रिंग के साथ शुरू कर दिया है। और तभी सेंगवान कहता है अगर क्या हुआ अगर इसके पास एक पेनल्टी है, अगर मेरे पास और ज़्यादा स्किल होंगी तो ये मेरे लिए ही अच्छा है। जबकि सीन कट के दिखाया जाता है एक प्राइवेट क्लब एच में, और दिखाया जाता है उसी लड़के को जो कि सेंगवान की टीम में था, और वो कह रहा होता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, उसके पास सच में 4 सेकंड का स्टंट वाला स्किल था। तो दूसरा व्यक्ति कहता है क्या तुम मेरे सामने अपनी आवाज़ को ऊंचा कर रहे हो। तो वो माफ़ी मांगता है, जब भी दिखाया जाता है उस खतरनाक से बंदे को, जो कह रहा होता है तो क्या हुआ, क्या तुम मुझसे चाहते हो कि मैं तुम्हारा रिवेंज लूं। तो वो लड़का कहता है कि नहीं, कि उसके पास सच में एक स्टन रिलेटेड आर्टिफैक्ट हो सकता है। तो वो आदमी कहता है तो फिर क्या चाहते हो तुम मुझसे। तो वो लड़का कहता है बिजनेस, मैं खाली तुमसे बिजनेस के बारे में बात कर रहा हूँ। तो वो आदमी कहता है कि अच्छा, तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा रिवेंज लूँ। और तभी दिखाया जाता है एक लड़की को, जो कि उसके पास आके कहती है कि तुम इससे ज़्यादा क्लोज नहीं हो, क्या तुम हो, कि ये सच में देखने से ऐसा लूजर लग रहा है। तभी दिखाया जाता है कि वो जो लड़का होता है उसका कान कट जाता है, और दिखाया जाता है ये अटैक उसी बंदे ने किया होता है। कि तुम्हें क्या लगता है कि हम कौन है, क्या तुम्हें ये लगता है कि हम तुम्हारे पर्सनल नौकर हैं। और वो उस पे अपनी उस ड्रिंक को फेंकते हुए कह रहा होता है कि तुम्हारे लिए यही अच्छा रहेगा अगर तुम अपनी प्राइस को पे कर दोगे तो। और मैंने तुम्हारी इतनी बात सुन ली है जितनी तुम्हारे कान की कीमत है, कि अब मुझे बताओ कि वो कहाँ है। दिखाया जाता है सेंगवान जो कि एक ट्रेनिंग ग्राउंड में अपनी प्रैक्टिस कर रहा होता है, और फिर थोड़ी देर बाद वो थक के वहाँ एक सीढ़ी पे बैठ जाता है, और हमें बताता है कि जो उसने उस बाजार के रिंग को डिवॉर किया तो उसमें उसको कोल कुकुम सूप मिला, जो कि बहुत ज़्यादा बेकार था। और उसकी वजह से उसकी जो हालत है वो बहुत ज़्यादा बेकार हो गई थी। और वो इस बात को कहने के बाद कहता है मगर हमेशा ही एक डार्क टनल के बाद एक लाइट होती है। और वो इस बात को कहने के बाद अपने उस हैवी स्वॉर्ड को
हवा में उछाल देता है और दिखाया जाता है कि वो उस हैवी स्वॉर्ड को बड़ी आसानी से चला पा रहा होता है और उसको पकड़ के दोबारा से कहता है कि अब ये पहले से बहुत ज़्यादा लाइट महसूस हो रही है। जबकि हमें बताया जाता है कि उस बजरगन रिंग की मदद से एक लाइट वेट स्किल मिली है जो कि बिना कूल डाउन के है। और तभी वो अपना स्टेटस देखते हुए कह रहा होता है, चलो ठीक है, अब मैं ये देख लेता हूँ। और दिखाया जाता है उसकी इन्फॉर्मेशन, जिसमें उसका लेवल 7 हो गया होता है और उसके पास 3 टाइटल होते हैं। और जबकि दिखाया जाता है उसके स्टैट की तरफ, जिसमें उसकी सभी स्ट्रेंथ, स्टेमिना और सभी चीज़ों के बारे में जानकारी होती है। तभी वो उन्हें देखते हुए कह रहा होता है कि मुझे जल्दी से कॉन्स्टलेशन की अटेंशन को ग्रैब करना होगा। जबकि हर एक प्लेयर एक ही कॉन्स्टलेशन को पा सकता है, तो मुझे इसके बारे में अच्छी तरीके से सोचना होगा। अगर संभव हुआ तो मैं चाहूँगा कोई ऐसा कॉन्स्टलेशन मिले जो कि मेरे लक के साथ फिट बैठे। मगर और वो इस बात को करके उठ जाता है और बताता है, मगर अभी के लिए मैं अभी कॉन्स्टलेशन का टेंशन ग्रैब नहीं कर सकता अपनी स्टेट की वजह से। अभी जो मैं कर सकता हूँ वो यही है कि मैं अब ट्रेनिंग कर सकता हूँ। तभी दिखाया जाता है एक गाड़ी, उसकी ब्रेक लगती है और जबकि दिखाया जाता है उसमें से निकल के हमारा मेन कैरेक्टर आता है। जबकि वो अपना बेकार सा एक्शन के साथ कहता है कि मुझे लगा मैं मरने ही वाला हूँ। मैंने 3 दिनों तक लगातार ट्रेनिंग की, फिर उसके बाद मैं इतनी दूर इस गाड़ी को चला के लेके आया हूँ। हाँ, मगर इसकी वजह से मुझे एक नई स्किल मिली है जो कि एक स्वॉर्ड रिलेटेड है, जिसकी मदद से किसी भी तरह की स्वॉर्ड को आसानी से अडेप्ट कर सकता हूँ, चाहे वो डैगर हो या फिर एक लॉन्ग स्वॉर्ड। और वो इस बात को कहते हुए उस डंजन को देख रहा होता है जो कि डंजन नंबर 101 होता है, जो कि एक सोलो प्लेयर डंजन है। और इससे भी ऊपर इस सोलो प्लेयर डंजन में एंटर करने के लिए मुझे महीनों का टाइम लगा है, तो मुझे इसके लिए हैप्पी होना चाहिए कि मैं यहाँ तक ड्राइव करके आ गया। और तभी वो अपने पीछे कुछ देखता है और इसे देख के शांत हो जाता है, दिखाया कार को। जबकि सेंगवाल सोचता है कि किसने ही सोचा था कि वो यहाँ तक मुझे फॉलो करते हुए आ जाएंगे इस फॉरेस्ट में भी। मगर मुझे नहीं पता है कि वो क्या चाहते हैं, मगर ये कुछ भी हो, मैं इसका डंजन में ध्यान रख लूंगा। और वो इस बात को कह के डंजन में चला जाता है। जबकि दिखाया जाता है कुछ लोगों को जो कि उसी के पीछे उस डंजन में एंटर कर जाते हैं। तो सेंगवान उनसे कहता है, क्या ये डंजन खाली सोलो प्लेयर्स के लिए नहीं है? जबकि दिखाया जाता है सेंगवान को जो कि एक चट्टान पर बैठा होता है अपनी उस तलवार को साइड में रखे हुए। और वो उनसे कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम किसी गलत डंजन में एंटर हो गए हो, कि ये सच में मेरा स्पॉट है। जबकि दिखाया जाता है उनके बॉस को जो कि बीच में खड़ा होता है और वो कहता है, क्या तुम सच में इडियट हो? क्या तुम ये देख नहीं सकते? जबकि सेंगवाल इन्हें देखते हुए कह रहा होता है कि ये कोई ऑर्डिनरी पार्टी नहीं है। और वो उनसे कहता है कि मैं तुम्हारी रिपोर्ट नहीं करूंगा अगर तुम यहाँ से शांति से चले जाते हो तो। और वो हमें बताता है कि इनके पास ना ही कोई हीलर और ना ही एक मेज है, जो कि हर एक डंजन क्लियर की टीम के लिए जरूरत है। और उन्होंने खाली एक ऐसी पार्टी बनाई है जिसमें स्वॉर्डमैन और एक आर्चर, बस वही है। ये एक ऐसी स्पेशल पार्टी है जो कि ह्यूमंस को हंट करने के लिए आती है और इनका नाम है हाइना पैक। जबकि दिखाया जाता है उस बड़े बंदे को जो कि हंसते हुए कह रहा होता है कि तुम बास्टर्ड, तुम सच में क्या सोच रहे हो यहाँ पे? जबकि दूसरा कहता है कि तुम सच में इडियट हो, तुम यहाँ पे मरने के लिए आए हो, यहाँ तक कि तुम्हारी बॉडी भी यहाँ से रिकवर नहीं हो पाएगी। जबकि सेंगवान इनकी बातों को सुन के सोच रहा होता है कि पास्ट में ये जो है ये सभी प्लेयर एसोसिएशन ने खत्म कर दिए थे। जबकि सेंगवान भी उनकी जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, मैं इसके बारे में जानता हूँ। और वो आर्चर को देखते हुए सोच रहा होता है कि ऐसी पार्टी में सबसे ज़्यादा कठिन आर्चर को संभालना ही है। जबकि वो आर्चर कहता है, चलो जल्दी से हम इस सारी चीज़ को ख़त्म कर देते हैं। जबकि सेंगवान उनसे कहता है कि यही वो चीज़ है जो मैं इतनी देर से तुमसे चाहता था। जबकि ये बात उनके समझ में नहीं आती और सेंगवान दोबारा से कहता है, अगर मुझे तुम्हारी चारों की बॉडी से छुटकारा पाना है तो ये डंजन ये सबसे ज़्यादा बढ़िया प्लेस है। जबकि वो बड़ा बंदा गुस्सा करते हुए कह रहा होता है, तुम सच में बास्टर्ड? जबकि वो उनका बॉस उस बंदे को रोक लेता है और वो कहता है, चलो ठीक है, इसे आसान तरीके से कहते हैं। जबकि वो बंदा भी कहता है, मगर ये आसान तरीका ये है। जबकि सेंगवान कहता है कि अच्छे बच्चे, अपनी बॉस की बातों को सुनो और जल्दी से अपना टाइम वेस्ट मत करो और मेरे पास सभी लोग एक साथ अटैक करो। जबकि वो बंदा हंसते हुए कहता है कि तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। और वो कहते हुए फिर अपनी तलवार को लेता है करने के लिए और कहता है कि तुम्हारे लिए यही अच्छा रहेगा कि तुम अपने इस मुंह को बंद रखो। और वो इस बात को कह के ही सेंगवान की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। जबकि सेंगवान इसे आते हुए देख के सोच रहा होता है कि यहाँ वही सर्वाइव करता है जो इसके लिए बिल्कुल फिट हो। और इससे अच्छा ये कहना होगा कि यहाँ वही बचता है जो कि इस डंजन के लिए सूट करता है, कि यहाँ पे इस डंजन में मॉन्स्टर तुम्हारे पीछे होते हैं और उसी डंजन में तुम सभी लोग उस आर्टिफैक्ट के पीछे होते हो अपने और लोगों के साथ। इस चीज़ में जो तुम्हारी लाइफ होती है वो हमेशा ही एक लाइन पे होती है, अगर तुम कमज़ोर हुए तो तुम मारे जाओगे। यहाँ पे ना कोई रूल है और ना ही कोई लॉ जब तुम एक डंजन के इनसाइड हो। इसीलिए अगर तुम्हें जीना है तो तुम्हें लोगों को मारना होगा जो भी तुम्हारे पीछे पड़ा है। और यही वो चीज़ है जो मैंने अपनी पिछली लाइफ में एक्सपीरियंस की थी और ये
चीज़ अभी भी अप्लाई होती है, चाहे मैं छोटा हूँ। और इसके रिजल्ट में जो भी चीज़ यहाँ होगी वो कुछ भी मालूम नहीं होगा कि यहाँ क्या हुआ, कि ये बस एक सेल्फ डिफेंस है। और वो इसे कहते हुए उस बंदे को वहीं मार देता है। और वो उनसे पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो, जल्दी से मेरे पास आओ। और दिखाया जाता है उन तीनों लोगों को जो कि वहाँ से एक संग हटते हैं। और जबकि उनका बॉस कहता है कि जल्दी से इससे डिस्टेंस बढ़ा लो थोड़ा सा। आचार्य से कहता है कि जल्दी से हमको कवर करो और जब तक हम अपनी पोजीशन पे न पहुंच जाए। जबकि आचार्य भी कहता है ठीक है, और वो अपनी तीर को लोड करते हुए कह रहा होता है कि जल्दी से इसको मारना होगा। जबकि वो आचार्य सोच रहा होता है कि इसने सेंगो को इतनी जल्दी मार दिया। यहाँ तक कि जो सेंगो था वो एक इडियट था, मगर फिर भी वो लेवल 100 तक पहुंच गया था, जबकि ये अभी अभी कन हुआ है। जबकि दिखाया जाता है सेंगवान को जो कि अपनी हैवी स्वॉर्ड को एक रिंग की तरह घुमा रहा होता है और उनसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। जबकि वो आर्चर अपने 2 तीरों को छोड़ता है और कहता है कि तुम मॉन्स्टर। और जबकि सेंगवान उन तीरों को वहीं बीच में ही रास्ता में तोड़ देता है। और जबकि आर्चर इसे देखते हुए कह रहा होता है कि ये सच में खतरनाक है। और तभी दिखाया जाता है कि सेंगवान अपनी हैवी स्वॉर्ड को उस आर्चर के ऊपर फेंक देता है, जिससे उस आर्चर की वहीं मृत्यु हो जाती है। जबकि इस चीज को देख के उनका जो बॉस होता है वो कह रहा होता है कि क्या इसने अपनी उस हैवी स्वॉर्ड को यूं ही फेंक दिया। जबकि उसका दूसरा साथी कह रहा होता है कि ये बंदा कौन है। और जबकि बॉस सोच रहा होता है कि इसका मतलब ये सबसे अच्छा टाइम है इस पर अटैक करने का, यहाँ तक कि इसके पास कोई वेपन भी नहीं है। अभी सेंगवान सोच रहा होता है कि अब मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। जबकि वो बॉस सोच रहा होता है कि ये परफेक्ट टाइम है इस पर अटैक करने का, और वो अपने दूसरे साथी से कहता है कि अभी उस पर अटैक करो। जबकि दिखाया जाता है सेंगवान जो कि अपनी हैवी स्वॉर्ड की तरफ बढ़ रहा होता है, जबकि वो दोनों लोग सेंगवान को मारने की तरफ बढ़ रहे होती हैं। और दिखाया जाता है सेंगवान अपने उस हैवी स्वॉर्ड को पकड़ने वाला होता है कि वो दोनों उस पर अटैक कर देते हैं। मगर दिखाया जाता है सेंगवान अपनी उस तलवार को पकड़ के तलवार पे बैलेंस बना के ऊपर को उड़ जाता है। और जबकि उन दोनों का अटैक बेकार चला जाता है और सेंगवान उनसे ऊपर ही हवा की ये बहुत ज्यादा क्लोज था। जबकि वो बंदा कहता है ज्यादा इंसेन हो। तभी दिखाया जाता है सेंगवान जो कि उस तलवार को उस आर्चर की बॉडी से निकालता है और उन पर अटैक करने के लिए जैसे ही आता है तो दिखाया जाता है बॉस जो अपने उस साथी के सिर को पकड़ लेता है। जबकि वो कहता है कि जूनेट तुम ये क्या कर रहे हो। और जबकि दिखाया जाता है कि बॉस उसको एक सील की तरह यूज करता है, जिससे दिखाया जाता है कि वो बंदा भी वहीं मर जाता है। जबकि सेंगवान उस पर अटैक करने के बाद पीछे आ जाता है और कह रहा होता है कि अब मैं इसके बारे में सोचूं कि तुम सभी लोग वो एक ऑर्गन डीलर्स हैं। मैंने सही कहा, मैं इसके बारे में कितना ही सोच लूं, मगर मुझे नहीं लगता था कि तुम सभी लोग एक दूसरे पर भरोसा करते हो या फिर इसके जैसा। कि मुझे लगता है कि तुम्हारा बस यही गोल है कि तुम उन माना स्टोन्स को पा सको जिससे अवेकनिंग होती है, जो कि तुम ऑर्गन ट्रांसप्लांट करके मंगाते हो। कि तुम्हें लग रहा होगा कि मैं इस तरीके का दिख रहा हूँ, मगर मैंने पिछली जिंदगी में बहुत सारी चीजें देखी हैं। जबकि दिखाया जाता है उस बॉस को जो कि हंसते हुए कहता है कि इस चीज से क्या ही अंतर पड़ जाएगा अगर तुम जानते भी हो। और वो इस बात को कह के सेंगवाल पे अटैक करने के लिए बढ़ जाता है अपनी तलवार के साथ कि तुम सच में बास्टर्ड। जबकि सेंगवाल भी उस तलवार को आते हुए देख के हंसता है, कह रहा होता है कि चलो ठीक है, मैं बस तुमसे ये पूछ रहा था। और तभी वो अपनी उस डीमन ब्लास्ट लेवल 1 की स्किल को एक्टिवेट कर देता है, और जिसकी वजह से जो बॉस होता है वो वहीं रुक जाता है। जबकि सेंगवान खड़ा होते हुए कह रहा होता है कि मैं बस चिंता कर रहा था कि तुम मुझे बोर कर दोगे। जबकि सिस्टम का मैसेज आता है कि जो प्लेयर है वो 4 सेकंड के लिए रुक गया है। जबकि वो बॉस सोच रहा होता है कि क्या मैं यहाँ अचानक से कैसे स्टक हो सकता हूँ, क्या उन छोटे छोटे कट की वजह से जो मेरे ऊपर लगे थे। कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये सच में एक स्किल है। जबकि सेंगवान गुस्से में कहता है कि ये खत्म हुआ। जबकि वो बॉस सोच रहा होता है खत्म हुआ, ये किस बारे में बात कर रहा है, क्या मैं इसी तरीके से मर जाऊंगा, कि इसका कोई रास्ता नहीं है कि मैं वो जो सभी लोगों को मारता हूँ। मगर क्या ये मेरे साथ भी होने वाला है। मैं शुरुआत से ही इसी तरीके से करता था कि कोई भी बंदे को जाल में फंसा लेता और उसको मार देता, कि बिल्कुल एक प्रेडिएटर की तरह। जबकि सेंगवान उसके पास आते हुए कह रहा होता है क्या तुमने ये पहली चीज एक्सपीरियंस नहीं की है, क्या तुम सच में डरे हुए हो। और वो इस बात को कह के अपनी तलवार को उसके गर्दन पर रख देता है। चलो ठीक है, अब ये तुम्हारी बारी है। और दिखाया जाता है सेंगवान उन सभी लोगों को वहीं मार देता है और अपनी उस तलवार को साफ कर रहा होता है और कहता है कि इस तरह की सिचुएशन मैं अभी भी एडॉप्ट नहीं कर पाया, कि बहुत टाइम हो गया जब से मैं रिग्रेस हुआ हूँ। फिर भी कि ऐसा लगता है कि यहाँ कोई चांस नहीं है कि मैं एक कॉन्स्टलेशन को बुला सकूं, कि बस मैंने ये अपने सेल्फ डिफेंस में क्या है। चलो ठीक है तो फिर। और दिखाया जाता है उसके पीछे बहुत ज़्यादा आर्टिफैक्ट को। तो सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है कि तुमने 8 आर्टिफैक्ट को ऑब्टेन किया है इस डंजन में। जबकि दिखाया जाता है वो सभी आर्टिफैक्ट उन्हीं लोगों के होते हैं। और जबकि सेंगवान उन्हें देखते हुए कह रहा होता है कि ऐसा लगता है कि ये अब सभी मेरे हैं। जबकि वो वहाँ से अपने कोट को पहनने लग जाता है। जबकि उसकी इन्फॉर्मेशन को दिखाया जाता है कि वो अब लेवल 10 पे पहुंच गया है और उसने 11 आर्टिफैक्ट को कंज्यूम कर लिया। और जबकि उसके हर एक स्टेट पॉइंट बहुत अच्छी तरीके से बढ़ जाते हैं।
जबकि वो उन्हें देखते हुए कह रहा होता है कि मैं बस ये चाहता था कि मैं उस सिचुएशन को अवॉइड कर लूँ, मगर जो रिजल्ट मिला है इसका कि ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। और वैसे मैं अपने स्टेट को देखूँ तो ये बिल्कुल एक 50 लेवल के प्लेयर के बराबर है, और जबकि मैं अभी लेवल 10 पर ही हूँ। जबकि मुझे अभी टाइम ही कितना हुआ है यहाँ पे रिटर्न हुए, मेरी जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा क्रेजी है। चलो ठीक है, तो फिर जबकि वो अपने उस कोट में से एक रिंग को निकालता है जिसका नाम होता है रिकवरी रिंग, जो कि एक सिल्वर रंग का आर्टिफैक्ट होता है, और इसका जो इफेक्ट है वो रिकवरी है। और जब भी वो बताता है जो बंदा सबसे पहले मुझ पे मारने के लिए आया था, और किसने नहीं सोचा था कि उसके पास इस तरीके के एक रिमूवल आर्टिफैक्ट होगा। चलो ठीक है, मुझे आगे से केयरफुल रहना होगा। तभी वो अपनी माना सिंक्रोनाइजेशन का उस रिकवरी रिंग पे यूज करने लग जाता है। जबकि सीन कट के दिखाया जाता है गॉब्लिन्स की तरफ, जो कि इंटरनल एक्सेस रोड पे होती हैं। जबकि एक गॉब्लिन कुदराते हुए पीछे देखता है और दिखाया जाता है कि सेंगवान जो कि अपनी तलवार के साथ उनको मारने के लिए तैयार होता है। जबकि वो उन्हें देखते हुए आगे बढ़ रहा होता है, और दिखाया जाता है कि उसकी आंखों पे पट्टी बंधी होती है, और हमें बताया जाता है कि ये एक रिक्वायरमेंट है अपने लकी डे को बनाने के लिए। अगर तुम अपनी आंखों को बंद करके 500 मॉन्स्टर को मार दोगे तो तुम्हारा ये दिन जो होगा वो एक लकी डे बन जाएगा। जबकि सेंगवान कहता है कि तुम मॉन्स्टर, तुम कब जाके मुझ पर अटैक करोगे। जब भी दिखाया जाता है उन गॉब्लिन्स को जो कि सेंगवान को देख के अपने मुंह से पानी टपका रहे होते हैं। जबकि सेंगवान सोच रहा होता है कि मैं इनकी प्रेजेंस को सेंस कर सकता हूँ, कि मुझे यहाँ पे बस एयर का फ्लो सेंस करना होगा और अच्छी तरीके से हर एक चीज़ को सुनना होगा। जल्दी से फोकस करो। और वो बहुत ज़्यादा फोकस करने लग जाता है, वो कह रहा होता है कि मुझे इसी तरीके से अपने फोकस को बरकरार रखना पड़ेगा। और तभी वो अपने पास की हर एक चीज़ को सेंस कर रहा होता है, कह रहा होता है कि चलो मुझे मिल गया। और तभी दिखाया जाता है एक गॉब्लिन जो कि सेंगवान की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। तभी दिखाया जाता है कि सेंगवान जो कि अपनी एक बार स्वॉर्ड को सिंक करता है, जिसकी वजह से वो बहुत सारे गॉब्लिन्स को एक बार में काट देता है। जबकि वो इनको मारने के बाद कह रहा होता है कि ये बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस होता है। और तभी दिखाया जाता है एक अटैक जो कि सेंगवान की तरफ ही आ रहा होता है, मगर सेंगवान उसे भी फील करके उस अटैक को पकड़ लेता है। और दिखाया जाता है कि वो एक एरो होता है, और उसे पकड़ते हुए कह रहा होता है कि मुझे लगा था मैंने इन चीज़ों से छुटकारा पा लिया है, मगर फिर दोबारा से एक। और दिखाया जाता है एक गॉब्लिन आर्चर को जो कि इस चीज़ को देख के डर गया होता है, मगर और जब भी वो कहता है कि मैं अभी बिल्कुल बहुत ज़्यादा खतरनाक सिचुएशन में था, मगर मगर इसी वजह से मुझे अपनी पास्ट याद है और इसका जो रिजल्ट है, और इसकी वजह से जो मेरे सेंसेस हैं वो दोबारा से वापस आ रहे हैं। चलो ठीक है, वैसे जल्दी से तुम बास्टर मुझ पर अटैक करो। और दिखाया जाता है एक गॉब्लिन के पूरे ग्रुप को जो कि सेंगवान पर अटैक करने के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक तरीके से बढ़ रहे होती हैं। जब सेंगवान भी उनको गाजर मूली की तरह काटते ही ज़्यादा होता है। जबकि दिखाया जाता है कि वहाँ जबकि सेंगवान उन सभी को ख़त्म कर देता है, और दिखाया जाता है खून ही खून को। और जबकि सिस्टम का मैसेज आता है कि तुमने लेवल अप कर लिया और तुमने एक डी रैंक के टाइटल लकी डे को ऑब्टेन किया है। जबकि सेंगवान अपने उस आंखों की पट्टी को हटाते हुए कह रहा होता है कि ऐसा महसूस नहीं हो रहा कि मैंने ज़्यादा कुछ किया है, मगर ये टाइटल लकी डे जो कि डी रैंक का है, और इसकी वजह से जो लक के जो इफेक्ट हैं वो 20+ हो जाएंगे। और अगर तुम सेम टाइप के मॉन्स्टर को मारोगे तो जो तुम्हारा लक है 0.1 से बढ़ जाएगा, और तुम्हारा जो मैक्सिमम लक बढ़ सकता है वो 10 है। और तभी दिखाया जाता है कुछ और गॉब्लिन मॉन्स्टर को जो कि चुपके से सेंगवान को देख रहे होते हैं। और जबकि सेंगवान कहता है कि मैं धीमे धीमे उन टाइटल को पा रहा हूँ जो मैं चाहता था। जबकि वो गॉब्लिन मॉन्स्टर घुर्राते हुए सेंगवान की तरफ ही देख रहे होते हैं। जबकि सेंगवान भी एक क्रीपी से स्माइल करते हुए कह रहा होता है कैसा रहेगा अगर मैं इस चांस को यूज़ करूँ कुछ एक्स्ट्रा स्टेट को पाने के लिए, क्योंकि ये खुद ही मेरे पास आ रहे हैं। जबकि दिखाया जाता है उन गॉब्लिन्स को जो कि बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं। जबकि दिखाया जाता है कुछ देर बाद का सीन जहाँ पे सेंगवान अपने उस स्टेटस मीनू को देख रहा होता है, वो अपने सारे स्टेट को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है। वो कह रहा होता है कि जो मेरा लक है वो 30 स्टेट पॉइंट से बढ़ चुका है, और वो टाइटल उसके लिए भी शुक्रिया। और ये जो टाइटल है वो एक प्लेटिनियम रैंक के टाइटल से भी अच्छा है। यहाँ तक कि ये 500 मिलियन से भी ज़्यादा का होगा, नहीं नहीं, लगभग 1 बिलियन से ऊपर का होगा। जब इस सिस्टम का मैसेज आता है कि जो तुम्हारी सराउंडिंग है वो ख़त्म होने लगी है। जबकि सेंगवाल कहता है कि सच में अब मैं एक अपने घर को अफोर्ड कर सकता हूँ। जबकि सेंगवान अपने पीछे देखता है कि वहाँ थोड़ी बिजली सी आती है। जबकि इसे देखते हुए सेंगवाल कहता है कि पहले से ही मैसेज आता है कि 3 कॉन्स्टिलेशन तुम्हारे लिए आए हैं। और जबकि जो क्लियर ऑफ ए फॉलन डायमेंशन का कॉन्स्टिलेशन है वो तुम में इंटरेस्ट दिखा रहा है, जिसकी वजह से अगर तुम चाहो तो इसकी मदद से तुम किसी और को अनलकी बना सकते हो। और एक पिलग्रिम ऑफ ग्रैंड स्पेस और एक गॉड ऑफ लक तुमको देख के स्माइल कर रही है। तो यहीं पे ये हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है, और मैंने अभी तक के इसके सारे एपिसोड को कंप्लीट कर दिया है। और अभी जो इसके नए चैप्टर आएंगे मैं उसको आते ही एक्सप्लेन कर दूंगा।